बच्चे शाश्वत होता है। क्या बोलेंगे? शाश्वत होता है। चिरकालिक का विलोम क्या होता है? चिरकालिक, चिरकालिक का आप क्षणिक भी कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। देखो, चिरकालिक का क्षणिक भी कर दोगे, चिरकालिक का शाश्वत भी कर दोगे, नस्वर का चिरकालिक भी कर दोगे, नस्वर का शाश्वत भी कर दोगे, एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। अच्छा, दीर्घायु लंबी उम्र हो, अल्पायु मतलब कम आयु है, बी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करा, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या विलोम नहीं पूछेगा, विलोम नहीं बोलेगा, या तो विपरीतार्थक कहेगा या विपर्याय कह देगा। क्या कहेगा बच्चे? विपर्याय बताओ। तो विपर्याय का मतलब क्या होता है? विपर्याय का मतलब भी विलोम ही होता है। विपर्याय का मतलब क्या होता है? विलोम ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ रहा कि विलोम बताओ, विपर्याय बताओ। सर आप बोले थे जीके जीएस का पीडीएफ, ओहो नहीं दिया था, एक मिनट रुको देख लेता हूं मैंने कहां पे सेव करी है। मैंने सेव करी थी, मुझे याद है, और वो अच्छी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट का समय देना, मैं बता रहा हूं। कहीं पे करी थी यार, सेव तो करी थी मैंने। जीएस वाली पीडीएफ आज दे दूंगा पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, मैंने सेव करी थी, पता नहीं दिखी नहीं रही मुझे, इसलिए दे नहीं पाया हूँ। पक्का प्रॉमिस बाई गॉड, आज दे दूंगा मैं 100%। भूल गया था कल, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। वैसे फोन खूब आएंगे आपके। तुलनी का क्या हो जाएगा बच्चे? तुलनी का तुलनी करेंगे, तुलनी का क्या कर दीजिएगा? अतुलनी कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पे देखिए, उपमा का अनुपम कर देंगे। उपमा का क्या करेंगे? अनुपम कर देंगे। और उपमित का क्या करेंगे? उपमित का अनुपमित करिएगा। ठीक है, बचा कौन सा? अनुपमेय। तो उपमेय का अनुपमेय कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपमेय का अनुपमेय करेंगे, या उपमेय का उपमान भी होता है, याद रखेंगे। अगर उपमान ऑप्शन में है ना, तो उपमान भी आप इसका विलोम कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चे? उपमान कर सकते हो, उपमान। तो उपमान भी इसका विलोम बन जाएगा और उपमेय भी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अनुपमेय भी बन जाएगा। अगला कह रहा है कि भूगोल का विपरीतार्थक क्या होगा, बताएंगे। तो इतिहास का आप क्या कर दोगे? भविष्य कर दोगे। इतिहास का क्या हो जाएगा? भविष्य हो जाएगा। अंतरिक्ष का क्या करेंगे? अंतरिक्ष का आप धरातल कर दीजिएगा, धरातल। अंतरिक्ष का क्या कर दीजिएगा? धरती या धरातल। तो धरातल या धरती कर सकते हो, धरती कर सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ पे ध्रुव गोल नहीं होगा, खगोल हो जाएगा। भूगोल का क्या होता है मेरे भाई? भूगोल का खगोल होता है। डी वाला आंसर आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो पहले वोकैब लेके चलेंगे, फिर तत्सम तद्भव, पूरा सीक्वेंस है, ढेर सारे क्वेश्चन है, 2 घंटे की क्लास है। ठीक है, तो बढ़िया से बने रहिएगा साथ में। प्रतियोगी हो जाएगा, प्रतिद्वंदी होगा, प्रतिरोधी होगा, या प्रतिकूल होगा, आपको आंसर बताना। देखिए यहां पे कह रहा है सहयोगी का विलोम, सहयोगी मतलब सहयोग करने वाला। ठीक है ना। तो रोधी का प्रतिरोधी हो जाएगा, रोधी का क्या कर देंगे? रोधी, तो प्रतिरोधी। और अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का क्या करिएगा? प्रतिकूल। अब यहां कह रहा है सहयोगी का प्रतिद्वंदी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रतिरोधी मत करिएगा, प्रतिद्वंदी कर दीजिएगा। यहां पे बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बी वाला करिएगा। प्रतिरोधी नहीं, सहयोगी का प्रतिद्वंदी मतलब आपका जो द्वंद में, विरुद्ध में खड़ा। प्रतिरोधी तो अलग चीज हो गई। ठीक है, तो आंसर आप बी वाला करिएगा। कह रहा जोड़ का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द गुणा। तो गुणा का घटा, गुणा का क्या होता है? गुणा का भाग हो जाता है, गुणा का भाग हो जाएगा। बाकी का क्या हो जाएगा? बाकी का नहीं बोलेंगे, यहां जोड़ का घटाव हो जाएगा। जोड़ का क्या होगा? घटाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट करिएगा। क्लियर है सभी का? सी आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन बनना एग्जाम में। अच्छा, आपका सेकंड शिफ्ट में है, बहुत बढ़िया। तृष्णा का विलोम क्या होगा बताएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बहुत टफ बनाएगा तो इस तरह से बनाएगा, आया हुआ है, बताएगा। वितृष्णा, निष्प्रह, संतुष्टि या वितृप्ति। वितृप्ति का अतृप्ति करेंगे, अतृप्ति करिएगा। उसके बाद कह रहा है संतुष्टि का क्या करेंगे? सॉरी, यहां पे वितृप्त, अतृप्त, और संतुष्टि का असंतुष्टि, असंतुष्टि करिएगा। और उसके बाद बचा कौन सा? निष्प्रह का स्प्रह करिएगा। स्प्रह मतलब होता है जिसकी इच्छा, और निष्प्रह मतलब इच्छा रहित। और तृष्णा का आप वितृष्णा कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या करोगे? तृष्णा का वितृष्णा कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा निषिद्ध का सर्वथा विपरीतार्थक क्या होगा? विलोम क्या होगा? आपको विलोम बताना है। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। कह रहा निश्चित होगा, विहित होगा, उचित होगा, या निर्मित होगा। देखो, निर्मित का क्या करेंगे? अनिर्मित करेंगे।
अनिर्मित जो बना नहीं है अभी, निर्मित मतलब निर्माण हो चुका है। उचित का मतलब, उचित का विलोम क्या होगा, अनुचित हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बता निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, निश्चित का क्या होगा, आप कहोगे सर निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा। बचा कौन सा, विहित, विहित का क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा, बी आंसर राइट होगा। यहीं पे अगर आपसे पूछे निषेध का विलोम क्या होगा, तो निषेध का कोई विलोम बताएगा क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, निषेध का विलोम क्या होता है बताइएगा जल्दी से। हाँ, यहां कह रहा निषेध का क्या हो जाएगा, निषेध का यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, विधिक हो जाएगा या विधि हो जाएगा, विधि का निषेध होता है, ठीक है, विधि का निषेध होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। विजय राज, ये देखो क्लास में जरूर फोन करेंगे, वैसे अभी तक इनका फोन नहीं आता, सुबह से मैं खाली था। पोषक का विलोम क्या होगा, जबकि इनको पता है 3 बजे से क्लास होती है, मैंने देखा है खासकर, ठीक है। हाँ, संभाव्य मतलब जिसकी संभावना हो, ठीक है, जिसकी आशंका हो, संभावना हो, संदेह हो, तो पोषक का क्या हो जाएगा, या आप उसको कह सकते हो अनिश्चित भी कह सकते हो, संभावना मतलब अनिश्चित जो निश्चित नहीं है, संदिग्ध कह सकते हो, संदेहास्पद कह सकते हो। चूषण नहीं होगा, अनपोषक नहीं होगा, छीणकारी भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, शोषक होगा, पोषक का शोषक। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखिएगा, अगर आपसे पूछे शोषण का विलोम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, शोषण का विलोम पोषण हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। यहीं पे पूछे शोषक का विलोम पोषक हो गया। अगर आपसे पूछता शोषित का विलोम क्या होगा बताओ, शोषित का, तो आप क्या कह देते, शोषित का पोषित हो जाता, शोषित का क्या हो जाता, पोषित। ये याद रखिएगा, सी वाला आंसर राइट है। अगला कह रहे निम्नलिखित में से शब्द सदैव, शब्द का विलोम क्या होगा, सदैव का विलोम क्या होगा, विरत है, विरद है, और विरज है, और विरल है। आपको बताना इसमें से कौन सा होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बाई गॉड, सच बता रहा हूं भैया, बुखार आ गया है। अब बताओ, पंकज शर्मा जी को बुखार आ गया है, भाई किसी डॉक्टर को दिखाओ जल्दी जल्दी। 6 नंबर देख लीजिए, अच्छा देख लिया भाई, 6 नंबर आ जाओ। जोड़ का घटाव हो जाएगा, देख लिया। उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, जोड़ का घटाव, जोड़ना घटाना। गुणा का भाग कर देंगे, गुणा का क्या करेंगे, भाग कर दीजिएगा। 5 का ए हो सकता है, अच्छा देखता हूं अभी मैं, 5 का ए हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखता हूं। सहयोगी का प्रतिद्वंदी करेंगे, सबसे सही रहेगा, प्रतिद्वंदी करिएगा। सहयोगी का विलोम क्या करेगा, प्रतिद्वंदी, जो आपके प्रतिद्वंद में खड़ा है, विरोध में खड़ा है। तो सहयोगी का वैसे विलोम आप विरोधी कर सकते हो, सहयोगी इसका क्या कर सकते हो, विरोधी कर सकते हो, विरोधी विलोम हो जाएगा, ठीक है ना। उपयुक्त विलोम पूछ रहा है तो प्रतिद्वंदी करेंगे, प्रतियोगी मत करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतियोगी का मतलब होता है जो प्रतियोगिता में भाग लेता है, लेकिन वो आपके विपरीत में है या नहीं है इसका डिसाइड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि यहां सदैव का विलोम क्या होगा, तो यहां देखो विरद, विरल का मतलब क्या होता है, विरल मतलब जो डेंसिटी में दूर हो, और सघन कर देंगे, सघन, सघन मतलब जो डेंसिटी में पास पास है, तो सघन का विरल हो जाएगा या घना का विरल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बचा कौन सा, विरद, विरद नहीं होगा और विरज नहीं होगा, विरत हो जाएगा। विरत मतलब कभी कभी, ठीक है ना, और सदैव मतलब हमेशा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहोदर का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। सहोदर मतलब इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, सा प्लस उदर निकलेगा, सह प्लस उदर, सह प्लस उदर निकलेगा, उदर। सह मतलब होता है साथ वाले, उदर मतलब होता है पेट से जन्मे। तो कौन से पेट से जन्मे, एक ही माँ के पेट से जन्मे, सहोदर बोलेंगे। इसका विलोम क्या हो जाएगा, कुधर, अधर, परोधर, परोदर, तो परोदर नहीं होगा, अधर नहीं होगा, कुधर नहीं होगा, अन्योदर, अन्योदर्य हो जाएगा, या फिर आप अन्योदर करेंगे। वैसे यहां पे अन्योदर्य भी कर सकते हैं, या फिर आप अन्योदर करोगे, अन्योदर ऐसे करोगे, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, एक ही बात है, दोनों एक ही है, ठीक है। ये विशेषण अवस्था ये ऐसे ही है, तो ये दोनों आपके विलोम बनेंगे, सी वाला आंसर राइट होगा। तो परोदर नहीं होता, अन्योदर मतलब भाई जो अन्य माँ के मतलब सौतेला भाई, और सहोदर मतलब सगा भाई। आप आरडब्ल्यू पर पढ़ाते तो सबसे ज्यादा लाइव होता, सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, जहां है सब अच्छे हैं। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। कह रहा है श्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, साधारण है या विशिष्ट है। अब देखो श्रेष्ठ का क्या होता है भाई, यहाँ पे आप श्रेष्ठ का जैसे महान हो गया, तो श्रेष्ठ का यहाँ तुच्छ भी कर सकते हो, या श्रेष्ठ का आम कर सकते हो, आम आदमी या तुच्छ आदमी, तो तुच्छ कर दोगे, या फिर इसका आम आदमी भी बन सकता है, जैसे कहते हैं नहीं आम है, ऐसे ही सामान्य तरीके से। अब यहां कह रहा है सर्वज्ञ का क्या होगा, तो सर्वज्ञ जो सब जानता हो,
अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, या तो आप अल्पज्ञ कर दोगे इसका विलोम, ठीक है ना, या फिर आप इसका विलोम अज्ञ भी कर सकते हो। अज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो, तो सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले अज्ञ आएगा। अगर अज्ञ नहीं है तो अल्पज्ञ करेंगे, अल्पज्ञ जो कम जानता है। अच्छा, साधारण का विलोम क्या होगा? देखो, साधारण का विलोम विलक्षण होता है। क्या होता है? विलक्षण होता है। या फिर आप यहां पे अगर विलक्षण नहीं है, ऐसी कंडीशन में असाधारण करोगे। एक बात और याद रखना, अगर मान लो विलक्षण भी ऑप्शन में नहीं है, असाधारण भी ऑप्शन में नहीं है, फिर उस कंडीशन में आप विशिष्ट भी कर सकते हो साधारण का विलोम। वैसे सामान्य का विलोम क्या होता है? विशिष्ट होता है। आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? एक बार बताएंगे, आसानी से पढ़ते हुए चलो, आराम आराम से। जीएस वाला पीडीएफ रितेश डाल दूंगा मैं, कसम से मुझे याद नहीं रह गया था, बहुत सारी क्लासेस थी, इस वजह से मैं जल्दी कल सो भी गया था और देर से उठा और मैं ध्यान ही नहीं रहा मुझे जीएस वाला पीडीएफ डालना है। आज मैं उसको फिर से डाउनलोड करके मैं भेज दूंगा 100%। शीत का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? ठंड है, गीत है, कृष्ण है, उष्ण है। शीत की बात कर रहा है सर, 50 क्वेश्चन सही है, वेस्ट बंगाल से हो जाएगा, इंतजार करो। अब ये देखना है कौन सी कैटेगरी में है, अब कौन सी उसमें है, कौन सी शिफ्ट में है आपका। अब उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में नंबर अगर मिल रहा है, टफ शिफ्ट है तो फिर और मजे ही मजे। तो इंतजार करो रिजल्ट का, अब ज्यादा परेशान मत हो। देखिए, ठंड का क्या हो जाएगा? ठंड, तो ठंड का गर्मी कर दीजिएगा, ठंड है तो भैया गर्मी है, ठीक है। गीत का आगीत करेंगे, गीत मतलब गाने वाला गीत, आगीत मतलब गीत नहीं है। कृष्ण का आप यहां पे शुक्ल करिएगा, क्या करिएगा? शुक्ल करिएगा। और अगर बाई चांस शुक्ल ऑप्शन में नहीं है, शुक्ल नहीं है, तो श्वेत भी कर सकते हो। जबकि श्वेत किसका होता है बच्चे? श्वेत श्याम का भी विलोम होता है, याद रखिएगा। श्वेत जो है श्याम का भी विलोम होता है। लेकिन अगर शुक्ल ऑप्शन में ना हो, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, और कृष्ण का श्वेत भी कर सकते हो, और श्वेत का श्याम भी होता है। अच्छा, यहां पे शीत का क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। तो चीजें क्वेश्चन से ज्यादा समझने की बात है, कि जितना आप समझते हुए चलोगे उतना मजेदार रहेगा आपके लिए। कह रहा संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? बताएंगे। थैंक्स, आपकी कृपा से मेरा 20 में से 20 हुआ। लव यू मेरे भाई आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी मेहनत है, मेरा कुछ नहीं, मैं माध्यम मात्र हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो, ये अच्छी बात है। संतोष का विलोम क्या होगा? आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखो, अस्वीकार का क्या हो जाएगा बच्चे? स्वीकार हो जाएगा, स्वीकार, ठीक है। सहयोग, असहयोग का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, सहयोग कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है असार, असार नहीं होगा, असंतोष यहां पे हो जाएगा। ये तो एकदम क्वेश्चन में ही आंसर है, बस आ लगा करके आपने क्या बना दिया? इसका विलोम बना दिया। अगला कह रहा है स्तुत्य का विलोम क्या होगा? ये भी अच्छा है। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? यहां पे ये तो होता नहीं, ये शब्द गलत है। अगर हरास लिखा होगा, ये देखो आ चुका है, अगर हरास लिखा होता तो विकास हो जाता। क्या हो जाता? विकास हो जाता, याद रखिएगा, ठीक है। हास दिया है तो रुदन हो जाएगा, हास का क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा, रुदन मतलब रोना। हानि का क्या होगा? तो हानि का लाभ हो जाएगा। अब देखो इसका पोस्टमार्टम समझो। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? स्तुत्य का विलोम निंदे होता है बच्चे। क्या होता है? आप कहोगे सर निंदे होता है, निंदे, ठीक है ना। स्तुति का विलोम, स्तुति मतलब स्तुति करना, निंदे मतलब निंदा करना। या आप स्तुति का विलोम निंदनीय भी कर सकते हो। अगर स्तुति का ये नहीं है तो निंदनीय भी कर सकते हो, निंदा करने योग्य, ये भी निंदा करने योग्य है। और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हे कर दोगे। हे का मतलब क्या होता है? हे का मतलब भी होता है कि निंदा करने योग्य जो है उसे हे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 17 की 3 शिफ्ट में है, टेंशन लेने की बात नहीं। टेंशन वो लें अगर जिनको, जैसे मैं, वैसे उनको भी टेंशन नहीं आनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेना ही चाहता है कि यार इतना गैप हो गया, उसके बाद 17 को मेरा पेपर है, तो फिर पहली शिफ्ट वाला टेंशन ले। ये सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले क्यों टेंशन ले रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा संपन्नता का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? तो यहां कह रहा आपत्ति है, निर्धनता है, आफत है, विपत्ति है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपत्ति का क्या होता है बच्चे? आपत्ति का संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति होता है, याद रखिएगा। आफत का संपत होता है, संपत मतलब संपत्ति से ही लिया गया है, तो आफत का क्या हो जाएगा? संपत होगा। संपत मतलब संपत्ति, या संपत्ति भी कर सकते हो, आफत का संपत्ति या संपत्ति ही कर दो चलेगा, ठीक है ना। विपत्ति का भी आप संपत्ति कर सकते हो। संपन्नता मतलब पैसे वाला है, निर्धनता मतलब गरीब है, तो गरीब होने का भाव निर्धनता हो गया और पैसे वाले का भाव संपन्नता हो गया। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब विलोम शब्द हो गए, अब ये वाक्यांश पे आ जाओ। जो अब वाक्यांश भी एकदम छांट के लाया हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो कल्पना से परे हो, कल्पनात्मक, कल्पनातीत, काल्पनिक या अकाल्पनिक। तो काल्पनिक का मतलब क्या होता है? काल्पनिक मतलब होता है जिसकी कल्पना की गई हो, जिसकी कल्पना की गई हो, जिसकी कल्पना की गई हो उसे काल्पनिक कहा जाता है। और अकाल्पनिक जिसकी कल्पना ना की गई हो, जिसकी कल्पना ना की गई हो, ना की
गई हो, तो जिसकी कल्पना ना की गई हो उसे अकाल्पनिक कहा जाता है। और कल्पनातीत का मतलब क्या होता है, देखो कल्पना जहां तीत लिखा हो, तीत का मतलब होता है या तो परे या अधिक, तो जो कल्पना से तीत हो, कल्पना से अधिक हो या फिर कल्पना से परे हो, उसे कल्पनातीत कहा जाता है। अगला कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे, आशा से अधिक। जो आशा से अधिक है उसे क्या बोलेंगे। अब देखो अधिक हो या परे हो, मैंने क्या कहा, अगर अधिक हो या परे हो, एक बात याद रखना, कैसे छांटोगे, ऑप्शन में कहीं तीत लिखा हो वही आंसर हो जाएगा, जहां भी ऑप्शन में तीत लिखा हो वही आंसर होगा। अच्छा आपका फर्स्ट शिफ्ट में टेंशन आपको भी नहीं लेना, कूल रहो यार, जितना कूल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। संभावित का क्या हो जाएगा, असंभावित होगा, संभावित का असंभावित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आशान्वित का क्या हो जाएगा, अनाशान्वित हो जाएगा, अनाशान्वित जिसकी आशा नहीं है, ठीक है ना, तो अनाशान्वित कर देंगे, आशान्वित का अनाशान्वित कर दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। आशान्वित मतलब जिसने आशा लगा रखी हो। और यहां पे क्या हो जाएगा, आशातीत। आशातीत का मतलब होता है आशा से अधिक या आशा से परे। क्लियर है सभी को। अब यहां पे बात कर लो, अभी मैं टेक्स्ट बुक पे पढ़ा रहा हूं, टेक्स्ट बुक की बात करो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका अपहरण हो सके उसे क्या कहा जाता है, जिसका अब देखो क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा है, अच्छे से समझिएगा। चलिए अब इधर देख लो क्वेश्चन, नहीं मैं डरा नहीं रहा, ये मत कहो यार। अपहार्य है, अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है, जिसे त्यागा ना जा सके, जिसे त्यागा न जा सके उसे अपरिहार्य कहा जाता है, ठीक है। और अपसव्य है और अपहारित है। यहां कह रहा है कि जिसका अपहरण हो सके उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग, आंसर करिएगा एक बार स्पीड में, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तेरे फिर वही गाना गाइएगा, मैं तेरे इश्क में तन्हा हुआ। चलिए आ जाओ जी, फोड़ो जल्दी से। क्लियर। अब इधर देखो, समझना ध्यान से। देखिए अपहारित का मतलब क्या होता है, जिसका अपहरण किया जा चुका हो, मतलब जिसको अपहरण किया जा चुका हो, या फिर जिसे चुराया गया हो, जिसे चुराया गया हो, जिसे चुराया गया हो, अच्छे से पढ़िएगा। और अपहार्य का मतलब क्या होता है, जिसका अपहरण हो सके या जिसका अपहरण किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अपहार्य कहा जाता है। अब सब ये हटा दीजिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जो पढ़ने में रोचक लगे उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। दर्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इजी है, तो दर्शन करने योग्य क्या बोलेंगे, दर्शन करने योग्य, तो जिसके दर्शन किए जा सके या दर्शन करने योग्य दर्शनी कहलाता है। गद्य का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें लिखा गया हो कहानी टाइप। पठनी का मतलब होता है पढ़ने योग्य, पठनी का मतलब क्या होता है, पढ़ने योग्य या जिसे पढ़ा जा सके, ऐसे लिखिएगा, जिसे पढ़ा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके, ये पढ़नी हो गया। अब जो पढ़ने में रोचक लगे उसे पठनी कहा जाता है, बस आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। गद्य और पद्य वो अलग हैं आपके। अगला क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाए, आ जाओ। कह रहा खेतों में मेंढों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग। आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन आए, मान लो ये चार कोने का खेत है, तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, उसके बाद यहां पे एक ऐसे बना दिया, यहां पे एक ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ ऐसे बना दिया, यहां पे बना दिया, यहां पे बना दिया, या ऐसे ऐसे क्यारियां कुछ करके बनाई जाती। तो नहर, परनाला, क्यारी और नाली, तो क्या बोलते हैं इसको, क्यारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार जो भाग होते हैं उन्हें क्यारी कहा जाता है। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना, मतलब दूसरों के लिए आपने अपने सुखों का त्याग कर दिया। आत्मसमर्पण, आदर्शवाद, आत्मघाती या आत्मोत्सर्ग। तो आत्मघाती के बारे में आपने खूब जाना है कि भैया स्वयं की हत्या करने वाला, स्वयं की हत्या करने वाला, जो स्वयं की हत्या कर ले उसे क्या कहते हैं, देखा नहीं होगा लोग फांसी वासी लगा लेते हैं, कूद के मर जाते हैं, जल के मर जाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, आत्मघाती मतलब स्वयं की हत्या करने वाला। और आत्मोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, दूसरों के सुखों के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर देना, अपने प्राणों का त्याग कर देना, अपने सुखों का त्याग कर देना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे।
ऐसी स्त्री को क्या कहा जाता है बताइएगा। कुल्टा किसे कहते हैं? बोलो सर ऐसी स्त्री, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बेवफा, उस बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। सुना है नहीं? ऐसी स्त्री, ऐसी स्त्री जो जो एक साथ कई सोना बाबू रखती है, एक साथ कई पुरुषों से प्रेम करती है, पुरुषों से प्रेम करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुल्टा। यति अलग हो गया, सावित्री अलग है। हाँ, यहां पे पतिव्रता आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पतिव्रता। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे पतिव्रता कहा जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। कुल्टा मतलब व्यभिचारिणी बोलेंगे। व्यभिचारी तो पुरुष के लिए यूज होता है। आपने कहा वह पुरुष व्यभिचारी है, तो ये जो व्यभिचारी शब्द है अच्छा शब्द है। व्यभिचारी शब्द जो है ये पुरुष के लिए यूज होता है। व्यभिचारी पुरुष मतलब इश्कबाज है ये, ठीक है ना। और व्यभिचारिणी अगर करोगे तो एक तरह से उल्टा ही आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अरे ये क्वेश्चन मैं थोड़ी लाया, ये क्वेश्चन तो बना है भाई, जीडी ने पूछा है, इसलिए मैंने भी पूछ लिया आपसे। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? वो होती नहीं को बहुत ज्यादा गुस्सा वाली जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये पूछना चाह रहा है। लाइक ठोक दो भैया सभी लोग। पूजा जी कह रही लाइक ठोक दो सभी लोग। तो महिषी बोलते हैं। महिषी दो लोगों को कहा जाता है। एक तो महिषी कहते हैं सम्राट की पत्नी, सम्राट की जो पत्नी होती है ना, सम्राट की पत्नी, उसे क्या कहते हैं? महिषी कहते हैं। और एक महिषी भैंस को भी कहते हैं। तो सम्राट की पत्नी है, खा खा के भैंस हो ही जाती है ना। भामिनी है, कुल्टा है, मानिनी है। तो यहां पे क्रोध करने वाली की बात कर रहा है, कौन सा होगा? मानिनी का मतलब होता है मान करने वाली स्त्री, मान करने वाली स्त्री, मान करने वाली स्त्री, उसे क्या कहते हैं? उसे मानिनी कहा जाता है। जो बहुत मान करती है, अपने पे गुमान करती है कि मैं ही हूं सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, वो वाली। और यहां क्या कह रहा है? क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? भामिनी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आंसर आपका बी वाला राइट होगा। उल्टा के बारे में तो बता ही चुका हूं मैं। क्लियर है सभी को? मान जो करती है वो मानिनी हो गई, जो अपने ऊपर घमंड करती है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। ये कौन है भाई? मार 14 मिलियन किसका है? 14 मिलियन क्या कह रहे हो? मोनू यादव सर, RW 14 मिलियन सब्सक्राइबर, इसलिए नहीं तो आपको पूरे यूट्यूब पर इंडस्ट्री आपका कोई नहीं, सच बोल रहा हूं। लव यू मेरे भाई, आप लोग का प्यार है। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या कहा जाता है? प्रार्थी, स्तुति, भक्त वत्सल या भजन। भक्त वत्सल मतलब अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, अपने भक्तों पर क्या बोलेंगे? अपने भक्तों पर कृपा करने वाला, कृपा करने वाला भक्त वत्सल कहलाता है। ठीक है। और जो प्रार्थना करता है उसे प्रार्थी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। बातें बहुत हो गई, स्पीड बढ़ा लो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, शायद आ चुका है या नहीं आया है, अभी आएगा। अगर आया नहीं है तो आएगा। और शायद जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ भी चुका है इस तरह का कि जिसका कोई एक अंग बेकार हो उसे क्या कहते हैं? वंध्य बोलेंगे, कुपोषित बोलेंगे, विकलांग या अनाथ। तो अनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता ना हो, ये तो आ ही चुका है। जिसके माता पिता अर्थात नाथ, जिसके माता पिता अर्थात नाथ न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अनाथ कहा जाता है। और कुपोषित भाई जिसके शरीर में जिसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो, जिसके शरीर में क्या हो? जिसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो उसे क्या कहते हैं? उसे कुपोषित कहते हैं। वंध्य का मतलब क्या होता है? वंध्य का मतलब होता है वंध्या, वंध्या को बांझ को बोलते हैं। वंध्य मतलब जिसका वध ना किया जा सके। वंध्या होता तो बांझ का हो जाता है। विकलांग हो जाएगा राइट, कि जिसका कोई अंग बेकार हो उसे विकलांग कहते हैं, और जिसका कोई अंग बेकार ना हो उसे सुडौल कहते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो निर्दय है, निर्मम है, निर्भय है, निर्मूल है। पूरा फोड़ूंगा, ध्यान से समझिएगा। निर्दय मतलब जिसमें दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय बोलते हैं। जिसके हृदय में निर्मम, जो मर्म रहित है, जिसमें मर्म ना हो, जिसके हृदय में मर्म ना हो निर्मम कहते हैं। और निर्भय जिसमें डर ना हो, जिसमें भय ना हो
या भय रहित निर्भय हो गया। निर्मूल जिसके मूल का ही पता ना हो, बिना मूल के बिना जड़ के, तो जिसकी जड़ या आधार का आधार, जड़ या आधार मतलब मूल ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, उसको निर्मूल बोलेंगे। और समूल का मतलब होता है जो अपने जड़ के साथ हो, मूल आधार के साथ हो, जो निगाहों से परे हो, उसे क्या कहा जाता है, निगाहहीन कहेंगे, निगेबान कहेंगे, परोक्ष या प्रत्यक्ष कहेंगे। निगेबान का मतलब क्या होता है, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद के निगेबान है आंखें। ये भाभी जी को कौन प्रणाम कर रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन आप लोग भी फोड़ रहे हो एग्जाम में, मैं देख रहा हूं। सर भाभी को प्रणाम बोलना, अब बोल दूंगा गौरव, बोल दूंगा। चलो जी आ जाओ। जो निगाह से परे हो उसे परोक्ष परोक्ष कहा जाता है, जो निगाहों से परे है। और प्रत्यक्ष किसे कहा जाता है, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने है, निगाहों के सामने है, उसे क्या बोलेंगे, उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहेंगे। क्वेश्चन करा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, समान उदर से जन्म लेने वाला। तो जो अभी इसके बारे में बताया था मैंने, सखा, सहोदर, सहोदर या सही, जो समान उदर से, समान मतलब सह और उदर मतलब हो गया पेट, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सहोदर हो जाएगा। और इसका विलोम अगर पूछे आपसे क्या होता है तो आप क्या कहोगे, इसका विलोम अन्योदर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, अन्योदर होता है, याद रखेंगे। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला कह रहा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर क्या हो, संतुष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ, कृत्रिम, कृतज्ञ, कृतार्थ। आ जाओ बताता हूं। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकारों को ना मानता हो, अभी तक आया नहीं है, आएगा। जो उपकारों को ना मानता हो, एहसान फरामोश, उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को मानता है, जो उपकारों को मानता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। और जिसका भाई जो कह रहे, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसे कृतार्थ कहते हैं, याद रखिएगा। कृत्रिम का मतलब होता है नए तरीके से बनाया हुआ, अर्थात जो नया है, जो वास्तविक नहीं है, उसे कृत्रिम कहेंगे। क्वेश्चन करा मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता है, जरा कमेंट करेंगे। निर्जीव जिसमें जीव ना हो, मतलब जीव रहित, या प्राण कह सकते हो, प्राण या फिर जीव रहित, प्राण या जीव रहित कह सकते हो, जीव रहित। तो जिसके अंदर प्राण नहीं है वो निर्जीव हो गया। प्रस्तर किसको बोला जाता है, प्रस्तर बच्चे पत्थर को ही कहते हैं, ये प्रस्तर तत्सम शब्द है पत्थर का। खिलौना, अब देखो पृथ्वी से संबंधित अगर आ जाए, क्या बोलेंगे, अगर आ जाए पृथ्वी से संबंधित, इसे क्या कहते हैं, इसे बच्चे पार्थिव कहते हैं। और मिट्टी से संबंधित आ जाए, उसे भी क्या कहा जाता है, उसे भी पार्थिव ही कहा जाता है। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो पृथ्वी से संबंधित है उसे तो पार्थिव कहेंगे ही, लेकिन जो मिट्टी से संबंधित है उसको भी कहेंगे। क्लियर है। आप क्या कह रहे हो भैया, प्लीज कर रहे हैं, क्या बात है, लव यू मेरे सर। प्लीज शिफ्ट 1 सेकंड शिफ्ट में है ना, क्या परेशान हो। कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, परेशान मत हो, चाहे सेकंड हो चाहे फर्स्ट हो, आएगा वही जो पढ़ा है आपने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, जो जानने की इच्छा रखता है। अब देखो इसको फोड़ता हूं, इधर आ जाओ। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा का मतलब होता है जीतने या विजय प्राप्त करने की इच्छा। तो जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है, इसको जिज्ञासा कहा जाता है। ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की या विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जिज्ञासु कहेंगे। और जिज्ञासा और जिज्ञासु है, तो जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा, या फिर अगर मान लो ये नहीं दे, थोड़ा नया बना दे तो ऐसे दे देगा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चे, उसे भी आप जिज्ञासा कहोगे। और जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक, या फिर जो जानने की इच्छा रखता हो या जानने का इच्छुक, उसे जिज्ञासु कहेंगे। कह रहा कि अपने ही कुल का नाश करने वाले को क्या कहा जाता है, बताएंगे, स्पीड में आंसर करेगा। कूपमंडूक का मतलब होता है सीमित ज्ञान, वह जिसका ज्ञान सीमित है, वह जिसका ज्ञान कैसा है, जिसका ज्ञान सीमित है, सीमित ज्ञान वाला, ऐसे भी कह सकते हो, सीमित है। तो सीमित ज्ञान वाला क्या कहलाता है, कूपमंडूक। कुलांगर, कुलीन और विभीषण, विभीषण का मतलब क्या होता है, घर का भेद बताने वाला। ठीक है। और उसके बाद कह रहा कुलीन का मतलब क्या होता है, जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो, जिसने उच्च कुल में, अरे लिख जा भाई, जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो,
या उच्च कुल में जन्मा, ऐसे कह सकते हो, जन्म लिया हो, या आप कह सकते हो उच्च कुल में जन्मा। और कुलांगर का मतलब क्या होता है? कुलांगर का मतलब होता है कि भैया जो अपने ही कुल का नाश करने वाला है, कुलांगर कहलाता है। कुलकंटक आता है, कुलकंटक का मतलब होता है जो अपने कुल पर कलंक लगाता है, उसे कुलकंटक कहते हैं। दिल्ली स्त्रीलिंग है। आपने कहा दिल्ली आ गई, कोई कहता है दिल्ली आ गया, क्या कहते हैं? देखो ट्रेन में झांको भैया, दिल्ली आ गई। तो दिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है बच्चे, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आपसे पूछे झरना, मैं जान रहा हूं ये आए हुए क्वेश्चन है, पूछ रहे हो। झरना जो है ये पुल्लिंग शब्द है आपका। झरना क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है। दिल्ली है, नदी है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो दिल्ली भी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भुलवा दिया आपने। हाँ, तो अगर आ जाए कुलकेतु, कुलकेतु का मतलब होता है अपने कुल का जो श्रेष्ठ बंदा है उसे कुलकेतु बोलेंगे। कुलकंटक मतलब अपने कुल पर जो कलंक लगाता है उसे कुलकंटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि असाधारण मेधा बुद्धि वाला। अब मेधा बुद्धि का मतलब समझते हो? असाधारण मतलब जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, तेज है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? बताएंगे, आंसर करेंगे। एक और भी आता है, तीव्र बुद्धि वाला, ऐसे आ जाएगा तीव्र या फिर तीक्ष्ण। तीक्ष्ण पूछ लेगा, देखो ध्यान दीजिएगा, तीव्र या फिर आपसे पूछ लेगा तीक्ष्ण, या फिर आपसे पूछ लेगा तीव्र, तीक्ष्ण या तेज बुद्धि वाला। तेज बुद्धि वाला। अगर इसके लिए एक शब्द पूछे तो आप क्या कहोगे? इसके लिए एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलेंगे? इसके लिए बोला जाता है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का मतलब क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला। और मेधावी किसे कहते हैं बच्चे? मेधावी कहा जाता है जिसकी बुद्धि असाधारण हो। तो असाधारण मेधा बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? इसको मेधावी कहा जाता है, याद रखें। आजान बाहु का मतलब होता है जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो, से आजान बाहु कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? अचिंत्य का मतलब जो चिंता योग्य ना हो, जो चिंता के योग्य ना हो उसे अचिंत्य बोलेंगे, ठीक है। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनिर्वचनीय, जिसे वचनों द्वारा कहा ना जा सके या व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलेंगे। और अप्रमेय का मतलब क्या होता है? अप्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। और यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके उसे क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर उसे प्रमेय कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे प्रमेय कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे क्या कहेंगे? ये आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है। वो उस तरह से आया था लक्ष्मण पे आधारित कि लक्ष्मण राम का अनुज है, ऐसे कुछ करके आया था क्वेश्चन। आंसू कवि का मतलब होता है जो तुरंत कविता कर दे। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, आ सकता है। आंसू कवि का मतलब क्या होता है? वह जो तत्काल कविता करे, वह जो तत्काल वह जो तत्काल तुरंत कविता कर दे, कविता लिख दे, कविता करे, उसे क्या कहते हैं? उसे आशु कवि कहते हैं। आशु का मतलब होता है शीघ्र, और यहां तोष आ जाए, तोष का मतलब होता है प्रसन्न होना। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र अर्थात तुरंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा अग्रज। अग्रज का मतलब होता है जिसका जन्म पहले हुआ। जिसका जन्म कब हुआ हो? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं बता रहा हूं, और फिर जब एग्जाम हो जाए तो उसके बाद मिलान करना इसका। अच्छा, 500 लाइक हो गए, बहुत बढ़िया पूजा जी, धन्यवाद। अनुज का क्या होता है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहेंगे। अब देखो, आप समझिएगा ध्यान से। आप कहोगे सर वह स्त्री, या फिर जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वह स्त्री जिसका जन्म, या वह कन्या जिसका जन्म बाद में हुआ। अग्रजा किसको कहते हैं? बड़ी बहन को। अग्रजा किसको कहते हैं? बड़ी बहन मतलब वह जिसका जन्म पहले हुआ है उसको बड़ी बहन बोलेंगे। ज्येष्ठ मतलब जो पद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, आयु में बड़ा है, उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, आयु में बड़ा उसे ज्येष्ठ बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर, और एक ज्येष्ठ होता है हिंदी का महीना, ठीक है ना। हिंदू पंचांग एक मिनट रुकिएगा। हिंदू पंचांग
का एक मास, इसे भी क्या कहा जाता है? ज्येष्ठ कहते हैं, जिसको जेठ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची का वो बता रहा है। आम का पर्यायवाची क्या होगा बताएंगे। तो आम को क्या कहा जाता है? आम को आम्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको अतिसौरभ कहा जाता है, क्या बोलेंगे? अतिसौरभ कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आम को सुरभ भी कहा जाता है, आपको पता है नहीं पता ये चीज? सुरभ भी बोलते हैं, इसको सहकार बोला जाता है, सहकार। इसको पिकबंधु भी बोलते हैं, पिकबंधु बोल देंगे। आम को क्या बोलेंगे? पिकबंधु कहा जाता है। आम को फलों का राजा है, इसलिए इसको फलराज कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आम को रसाल भी बोलते हैं बच्चे, क्या बोलेंगे? कहीं सर इसको रसाल कहते हैं। अब यहां कह रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है? रसाल, अतिसौरभ, फलराज, अंकुशी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट होगा। बोलो क्लियर, जल्दी जल्दी बताएंगे। अगला कह रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताएगा। इसको फोड़ूंगा, आप लोग आंसर बताएगा सभी लोग। शुद्ध का क्या होता है? देखो, शुद्ध का आप विशुद्ध भी कर सकते हो, विशुद्ध मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध। शुद्ध का आप स्वच्छ भी कर सकते हो, शुद्ध स्वच्छ, शुद्ध स्वच्छ भी कर सकते हो, साफ भी कर सकते हो, साफ, ठीक है ना। और शुद्ध का आप पवित्र भी कह सकते हो कि ये पवित्र है, शुद्ध है, पाक बोलते हैं जिसको, ठीक है। दंत का क्या होता है? दंत बच्चे दांत का पर्यायवाची, किसका है? दांत का पर्यायवाची है। दांत का, दांत को रदन कहा जाता है, रदन। दांत को दसन कहा जाता है, दसन भी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। दांत को द्विज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? दांत, रदन और दशन और द्विज, और उसके बाद दंत्य बोलते हैं, दंत्य, तो इसको दंत्य भी कह सकते हैं आप, ये भी याद रखिएगा। खेद का मतलब क्या होता है? खेद का मतलब एक तरीके से दुख ही होता है, दुख होता है। खेद का मतलब क्या होता है बच्चे? खेद का मतलब शोक होता है, याद रखेंगे। शोक कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, संताप कह सकते हैं, वेदना कह सकते हैं, वेदना भी आप इसका कह सकते हो, वेदना हो गया, पीड़ा हो गया, व्यथा हो गया, व्यथा, ये सब इसी के पर्यायवाची। किसके हैं? पीड़ा, व्यथा, ये सब इसी के पर्यायवाची, याद रखिएगा, ठीक है। निशा को क्या कहते हैं? आ जाओ। निशा को रात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको निशी भी कहा जाता है, निशी कहते हैं। इसको यामा कहा जाता है, याद रखेंगे। इसको यामिनी बोला जाता है, यामिनी बोलेंगे। इसको त्रियामा कहा जाता है, त्रियामा मतलब रात्रि का तीसरा प्रहर। निशीथ बोलते हैं, निशीथ मतलब मध्य रात्रि का समय। विभावरी बच्चा आ चुका है, विभावरी का मतलब होता है तारों भरी रात, ठीक है ना। सरवरी होता है, सरवरी का मतलब होता है चांदनी वाली रात, याद रखिएगा। एक शब्द आता है आपका तमिश्रा, तमिश्रा का मतलब क्या होता है? अंधकार वाली रात। ये सब रात के पर्यायवाची हैं। रात को बच्चे क्षणदा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? इसको क्षणदा भी कहा जाता है। ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। अच्छा, 350 लाइक, क्या यार भाई, लाइक कर दो ना, कर दो, इतना आप ही लोग परेशान हो, एक बार लाइक ठोक दो। मैं तो कहता भी नहीं लाइक के लिए, अब आप लोग लाइक करो तब अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए आंसर करेंगे इस वाले क्वेश्चन का। लाइक वाला बटन दबा दो यार, कोई पैसा वैसा नहीं लगता लाइक में, देखो चाहे करके। हाँ, चांदनी वाली जो रात होती है उसको कहते हैं सरवरी, और जो तारों भरी रात होती है, तारों वाली रात, उसको कहते हैं विभावरी। और क्या बोलेंगे? तमिश्रा मतलब अंधकार वाली रात जो होती है उसको तमिश्रा बोलते हैं। अब कह रहा द्रौपदी का डैश कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। तो यहां कह रहा कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा। देखो, कपड़ा को क्या कहते हैं बच्चे? वस्त्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वस्त्र कहा जाता है, चीर कहा जाता है, पट कहा जाता है, करपट कहा जाता है, करपट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कहीं सर इसको वसन कहा जाता है, वसन बोलते हैं। इसको दुकूल भी कहा जाता है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, दुकूल बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? कहीं सर इसको परिधान भी कहा जाता है, परिधान बोल देंगे। ये सब कपड़ा के ही पर्यायवाची हैं। इसको अंबर कहा जाता है, अंबर बादल को भी कहते हैं, अंबर आकाश को भी कहते हैं, ठीक है ना। वर्णन का क्या होता है? इधर ही लिख देता हूं। वर्णन का मतलब होता है इसकी व्याख्या कीजिए, व्याख्या वर्णन कहलाता है। टीका बोलते हैं इसको, टीका भी बोल सकते हैं। तो वर्णन का व्याख्या हो गया, टीका हो गया, टीका। और क्या बोलेंगे? और इसको विवेचन कहते हैं, विवेचन भी आप कह सकते हो कि भैया विवेचना कीजिए इसकी। अच्छा, गुण अलग हो गया आपका। अस्त्र, भाई हथियार जो है आपके, अस्त्र मतलब फेंक कर जो चलाया जाता है वो। चीर हो जाएगा, आंसर राइट कर देंगे। अस्त्र का मतलब जो फेंक कर चलाया जाए, ठीक है ना, सॉरी चीर। ये आया है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि तलवार अस्त्र है या शस्त्र है। तो तलवार क्या है? अस्त्र है या शस्त्र है? आंसर करके बताओ सभी लोग। कह रहा कि नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कपट का पर्यायवाची कोई बताएगा? आनंद है, फरेब है, कमर है, भलाई है, इसमें से कौन सा होगा बताएंगे। तो कपट का मतलब क्या होता है? कपट का मतलब होता है छल। कपट का मतलब होता है क्या बोलते हैं? छल बोलेंगे। और धोखा, इसको धोखा भी कह सकते हो, धोखा कह सकते हो। और क्या बोलेंगे? कहीं से कपट है, धोखा है, छल है, और प्रपंच है, प्रपंच, प्रपंच, प्रपंच भी कह सकते हो, षड्यंत्र भी कह सकते हो, षड्यंत्र बोल सकते हो आप इसको। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और क्या कह सकते हो? फरेब भी कह सकते हो, फरेब, ये विदेशी शब्द है आपका, फरेब याद रखिएगा।
कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? आनंद मतलब हर्ष की बात कर रहा है, आनंद मतलब उल्लास की बात कर रहा है, आनंद मतलब आमोद की बात कर रहा है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, आमोद प्रमोद, एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूं मैं। आमोद प्रमोद उल्लास की बात कर रहा है, और क्या बोलेंगे? प्रसन्नता की बात कर रहा है, प्रसन्नता, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। कमर का मतलब जानते हो क्या होता है? कमर का मतलब होता है जो आपकी कमर है, कटी बोलते हैं इसको, जिसको करिहाओं भी कहा जाता है, करिहाओं। इसको मध्य भाग भी कहा जाता है, मध्यांग, मध्यांग और मध्य देश और मध्य भाग कहते हैं। भलाई तो आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, बी वाला आंसर राइट होगा। क्या सभी का बी आया है बताएंगे? टेलीग्राम चैनल है विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से, ठीक है। कपट का विलोम थोड़ी पूछा, यहां पर्यायवाची पूछा। बेईमान क्यों नहीं बेईमानी कर सकते हो, कपट मतलब बेईमानी। कपट का मतलब क्या कर रहे हो? एक तरीके से बेईमानी कर रहे हो, बेईमानी, बेईमानी कर सकते हो। वैसे बेईमानी हाँ कर सकते हो, बेईमानी भी, धोखा बेईमानी एक ही बात है, कर सकते हो नो डाउट। अगला कह रहा पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। युद्ध के बावजूद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। अब कह रहा वंश का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? आ जाओ इसको फोड़ता हूं। आकाश को क्या कहते हैं? बोलो सर, आकाश को नभ कहा जाता है, अंबर कहा जाता है, अंबर, गगन भी लिख देता हूं, वैसे गगन भी कहते हैं। अब यहां से समझिएगा, इसको व्योम भी कहा जाता है, इसको शून्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको अंतरिक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष कहा जाता है। और क्या कहेंगे? इसको तारापथ कहा जाता है, तारापथ, तारापथ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसको फलक भी बोलते हैं, ये आ चुका है जीडी में, फलक। तो ये सब इसी के नाम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा धरती का नाम इधर लिखता हूं, धरती, पहले इसका लिख देता हूं वंश। वंश का मतलब क्या होता है? वंश मतलब होता है परिवार, वंश मतलब होता है खानदान। देखो, वंश का मतलब होता है कुल, तुम्हारा कुल क्या है। वंश को वंश भी कहते हैं, इसका मतलब होता है परिवार भी आप कह सकते हो, परिवार, परिवार, खानदान, खानदान, अरे खानदान भी कह सकते हो, खानदान। और क्या कह सकते हो आप? घराना कह सकते हो, घराना। तो ये सब किसके हो गए? ये सब इसके पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अब आ जाओ इधर लिखता हूं धरती का। तो धरती मेरी माँ है। बोलेंगे सर धरती को पृथ्वी कहते हैं, धरती को इंपॉर्टेंट नाम लिख रहा हूं, धरती को मेदिनी भी कहते हैं, रत्न गर्भा कहा जाता है, रत्न गर्भा। और क्या बोलेंगे? इसको अवन के नाम से जाना जाता है, अवनी भी कहा जाता है, और इसको अचला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको और क्या बोलेंगे? धरित्री भी कहते हैं, धरित्री बोलेंगे। और क्या कहेंगे? कैंसर, इसको धरणी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, धरणी बोलते हैं। और इसको वसुमती कहा जाता है, वसुधा बोलते हैं, वसुधा, वसुधा बोलेंगे, वसुंधरा बोलेंगे, वसुंधरा। और क्या कहेंगे? कैंसर, इसको वसुमती भी कहा जाता है, वसुमती। बाकी इला भी कहते हैं इसको, और गिरा भी कहते हैं। और ये इला और गिरा सरस्वती जी का भी पर्यायवाची हो गया पूरा पोस्टमार्टम। अब कौन सा आ गया आंसर? आपका यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। लोग का मतलब हो गया जन, लोग का मतलब क्या हो गया? जन, जैसे हम आप है सब, जन की बात कर रहा है। सर टेंशन के कारण मॉक में नंबर कम आ रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चांदनी आ गई, लो जी, चांदनी का पर्यायवाची बताओ। ये भी आना है, अभी अभी नहीं आया है। चांदनी को क्या बोलते हैं कैंसर? चांदनी को कौमुदी कहा जाता है, कौमुदी कहा जाता है। इसको चंद्र प्रभा कहा जाता है, चंद्र प्रभा। इसको चंद्रातप कहते हैं, चंद्रातप, चंद्र प्रभा, चंद्रातप। और क्या बोलेंगे? कहेंगे इसको ज्योत्सना भी कहा जाता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना भी इसी को कहोगे। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लक्षण का मतलब लक्षण, रोटी, संकोच अलग है, इनको सबको हटा दो। क्लियर है सभी को? बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? देखो दिव वाला आई थिंक आ चुका है। दिव को क्या बोलते हैं? दिव को दिवा बोलते हैं, दिवस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दिवस बोलते हैं। ये दिन का पर्यायवाची है, ये वार का पर्यायवाची है। वार को वासर भी कहा जाता है, दिन को क्या कहते हैं? वासर भी कहते हैं। दिन को याम कहते हैं, यामा रात को, याम दिन को कहते हैं, ठीक है। विलंब का मतलब क्या होता है? विलंब का मतलब होता है देरी, देरी। विलंब का मतलब होता है रुकावट, रुकावट, ठीक है ना। देरी हो गया, रुकावट हो गया, यति बोलते हैं इसको, यति बोला जाता है। नाग किसको कहते हैं? तो नाग सर्प को कहा जाता है, सांप को कहा जाता है, सांप को। वैसे नाग हाथी को भी कहते हैं, सांप को बोलेंगे, सर्प को बोलेंगे। इसको फणीस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सर्प को पन्नग भी कहते हैं, क्या बोलेंगे? पन्नग कहा जाता है। इसको मणि के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या कहते हैं कैंसर? इसको मणिधर भी कहा जाता है, मणिधर, मणिधर बोलेंगे। इसको विषधर के नाम से भी जानते हैं, क्या कहेंगे? विषधर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और क्या बोलेंगे कैंसर? इसको उरग भी कहते हैं, उरग। इसको भुजंग भी कहा जाता है, भुजंग याद रखिएगा। उरग हो गया, भुजंग हो गया, व्याल हो गया, व्याल, व्याल बोलते हैं, व्याल। उरग मतलब सीने के बल चलता है, भुजंग काला है इसलिए। गुरुजी सहयोगी का विलोम क्या होगा?
सहयोगी का विलोम प्रतिद्वंदी कर दीजिएगा यार, क्या किया था मैंने बताओ। चलो जी, जल्दी जल्दी आंसर करो। अब देखो कहां था क्वेश्चन नंबर, बताओ कौन सा था। मैंने आपको क्या बताया, मैंने यहां पे बताया, देखो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, मैंने दोनों बातें बताई। आप गूगल सर्च मार के आ गया पटाख से, मैं जान रहा हूं कहां गया। ये जैसे ये क्वेश्चन था तो मैंने कहा यार यहाँ पे सहयोगी भी होता है, प्रतिद्वंदी भी हो सकता है। अब देखो इसको मैं तुम्हें खुश करूं, अभी देखो खुश हो जाओगे। अगर आप देखो यहाँ प्रतियोगी भी होता और प्रतिद्वंदी भी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, एक मिनट देखो खुश कर देता हूं, अभी अभी खुश हो जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मन की भी बात। जबकि मैंने यही बताया, ये भी होता है और ये भी है। अगर ये भी और दोनों है तो प्रतिद्वंदी पहले करिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहां आप ए और बी दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। ए वाला भी हो जाएगा, इसको प्रायोरिटी दे दीजिएगा, इसको भी हो जाएगा। अब खुश हो गए आप, अब आ जाओ आगे चलते हैं। खेल का पर्यायवाची केली कर दीजिएगा, क्रीडा कर दीजिएगा। खेल का पर्यायवाची केली हो जाएगा, क्रीडा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, कर्तव्य हो जाएगा, कर्तव्य कह सकते हो, कर्तव्य दिखा रहे हो, खेल दिखा रहे हो, यहां आ जाओ। शीघ्र का मैं बता देता हूं, समझिएगा। शीघ्र का मतलब क्या होता है, तुरंत, तुरंत होता है, सॉरी तुरंत बोलते हैं। शीघ्र को क्या बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे। इसको त्वरित कहा जाता है, क्या कहेंगे, इसको त्वरित कहा जाता है, त्वरित, त्वरित। तत्काल बोलेंगे, तत्काल, तत्काल, ठीक है ना। अविलंब, 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 बिना विलंब के, अविलंब, ठीक है ना। अविराम, क्या कहेंगे, अविराम कह देंगे, बिना विराम के, अविराम। ये सब इसके पर्यायवाची, ये सब किसके हैं, इसके पर्यायवाची। तो अविलंब यहां पे लिखा है, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, डी वाला कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, लास विदेशी शब्द है बच्चा, लास तुर्की भाषा से लिया गया। लाओ आप ये भी बता देता हूं। अगर आपसे पूछे, जैसे लाश हो गया, देखिए समझिएगा, जैसे लाश हो गया, ठीक है ना, आवारा हो गया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आवारा है, दरोगा है, दरोगा हो गया, चाकू हो गया, चाकू है, कैंची शब्द है। मैंने सोचा था लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप परेशान हो। लाश, आवारा, दरोगा, कैंची, चाकू, बेगम, बेगम, ठीक है ना। और बीवी, बीवी कह दिया आपने, बीवी। ये सब कैसे शब्द हैं, तो ये सब आपके तुर्की भाषा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए बच्चे, तुर्की भाषा से लिए गए। अब तुर्की भाषा से लिए गए मतलब ये विदेशी हो गए, ये क्या हो गए, विदेशी हो गए। तो लास्ट में 2 पेज मैंने छोड़ा था इसी के लिए, देशज विदेशज लिख देंगे वहां पे, अब परेशान ना हो ज्यादा। किरण का पर्यायवाची क्या होता है, किरण का पर्यायवाची रश्मि होता है। मुझे मेरे हिसाब से चलने दो बस। रश्मि होता है, अंश होता है, फिर आप एग्जाम में अपना देखिएगा स्कोर। रश्मि होता है, अंश होता है, मरीचि बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, मरीचि बोला जाता है, मयूख कहा जाता है। आप ज्ञानी बाबा बनने लगते हैं बीच में, मयूख कहा जाता है। और क्या बोलेंगे, कैंसर, इसको कर कहा जाता है, कर बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, दीप्ति कहा जाता है, दीप्ति बोल देंगे, ठीक है ना। आभा बोलेंगे, आभा। प्रभा भी आप कह सकते हो, प्रभा। ये सब किसके हैं, किरण के पर्यायवाची। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट होगा। बाल का पूछे तो बाल को केस कहा जाता है, कुंतल कहा जाता है, कुंतल। क्या बोलेंगे, बालों को क्या कहते हैं, बालों को बच्चे कुंतल कहा जाता है। बालों को कच कहा जाता है, कच। तो ये सब किसके, ये बाल अर्थात केस के पर्यायवाची। तो ज्ञानी बाबा मत बनिए, पढ़ते रहिए। डाउट है आपका मैं क्लियर कर दूंगा, डाउट है पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो विदेशी शब्द, अभी लास्ट में मैंने 2 पेज छोड़े हैं सादे। जैसे आपको याद होगा एक बार मैंने वो लिखा था, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखा था, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैंने मरीचि लिखा है, कभी कंफ्यूज मत होना, ये मरीचि लिखा हुआ है। और अगर मान लो मरीचि ऐसे लिख दूं, यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आपने लिखा मरीचि तो ये किसका हो जाएगा, ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो केवल अंतर कितना है, इतना अंतर है। और यहां क्या है, छोटी ई की मात्रा लगाइए, बस इतना अंतर है, ध्यान रखिएगा। इतने अंतर में बड़ा नंबर कट जाता है। तलवार आपका शस्त्र है बच्चा। मेरे घर में सिर्फ एक देवता है। अब देवता की पूजा की जाती है, एक ही देवता की पूजा की जाती है। यहां देवता का पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है ना। बंगाली बाबा की जय कह रहा है, एक बार बोल दो बंगाली बाबा की जय। आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब देखो इधर आ जाओ। देवता का पर्यायवाची क्या होता है, देवता को क्या बोलते हैं, देवताओं को विबुध कहा जाता है। क्या बोलेंगे, विबुध कहा जाता है, याद रखिएगा। देवताओं को सुर कहा जाता है, सुर। इनको अजर कहा जाता है, अजर। अमर बोलेंगे, ठीक है ना, अमर बोला जाता है। इनको आदित्य कहा जाता है, आदित्य बोलेंगे। इनको क्या कहते हैं आपका,
बड़ा प्यारा सा नाम है यार, गिरवाण बोलते हैं, गिरवाण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, कहीं से इनको गिरवाण कहा जाता है। और क्या कहेंगे, आदित्य हो गया, गिरवाण हो गया, और उसके बाद आ जाओ आपका राक्षसारी बोलते हैं, इनको राक्षसारी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको देवता देव कहा जाता है, ये सब। दनुज भी बोलते हैं, नहीं दनुज नहीं, दनुज तो दानव को कहते हैं। अच्छा, या लक्ष्य किसको कहते हैं, लक्ष्य बोलते हैं आपका जो उद्देश्य है। क्या बोलेंगे, आपका जो उद्देश्य है, उद्देश्य उसे लक्ष्य कहा जाता है। जो आपका निशाना है उसे भी लक्ष्य कहेंगे। जो प्रयोजन है आपका उसे भी लक्ष्य कहेंगे, प्रयोजन। मंजिल को भी लक्ष्य कहा जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। जीडी में गंतव्य भी पूछा है, गंतव्य, गंतव्य को भी क्या कहा जाता है, बोलो सर लक्ष्य ही कहा जाता है। आपका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन को भी लक्ष्य कह सकते हैं कि भैया आपका प्रयोजन क्या है, मतलब क्या है, ये भी हो जाएगा। याज्ञसेनी किसको कहते हैं, इधर लिख देता हूं। याज्ञसेनी बच्चे बोलते द्रौपदी को। किसको बोलेंगे, कहेंगे सर द्रौपदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, द्रौपदी। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर और इनको पांचाली कहा जाता है, पांचाली, पांचाली कहते हैं इनको। द्रुपद सुता कहते हैं, द्रुपद सुता कहते हैं, द्रुपद सुता, ये सब। और इनको कृष्णा भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, कृष्णा भी कहा जाता है। ये सब याज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी के पर्यायवाची हो गए। कार्मुक किसको कहा जाता है, आओ जाओ इसको भी फोड़ देता हूं, समझिएगा ध्यान से सभी लोग। कार्मुक जो है वो कहते हैं धनुष को। कार्मुक हालांकि यमराज को भी कहा जाता है। धनुष को, जिसको चाप बोलते हैं, धनुष को कोदंड कहा जाता है, कोदंड। धनुष को पिनाक कहा जाता है, पिनाक बोलेंगे। धनुष को गांडीव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था, पिनाक शंकर जी के धनुष का नाम था, इसीलिए शंकर जी को पिनाकी कहा जाता है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, डी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे क्लियर है क्या सर, बंगाल कब आओगे, मांस भात खिलाऊंगा, सामने वाला मांस ना खाता हो तब। बहुत पर्यायवाची, बहुत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत का मतलब होता है यार अत्यधिक है हमारे पास, क्या है, अत्यधिक बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अति बोलेंगे, अति, अधिक बोल देंगे, अधिक, अधिक, ज्यादा, क्या कहेंगे, थोड़ा ना ज्यादा, कम ना ज्यादा, तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा, ज्यादा नहीं ज्यादा, ऐसे लिखेंगे, देखिए ज्यादा ऐसे लिखेंगे, ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, बंधु मतलब सखा, सखा मित्र वगैरह हो गए, बंधु बांधव। क्षय का मतलब होता है जिसको नष्ट किया गया हो, ठीक है। रुकावट का तो पीछे बता ही चुका हूं, विराम होता है। रुकावट का क्या होता है, विराम होता है, यति होता है, और अति हो जाएगा आपका, राइट, डी वाला आंसर करिएगा। बाकी क्षय और बंधु को हटा दो। क्षय मतलब जो नष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्षय लिख देता हूं। अच्छा, क्षय का मतलब क्या होता है, क्षय का मतलब होता है नष्ट, ठीक है ना। क्षय का मतलब होता है क्षर जिसका किया गया हो, क्षय का मतलब क्षर होता है। क्षय का मतलब भंग भी कह सकते हो, ठीक है ना, भिन्न भी कह सकते हो, भिन्न कर दिया गया हो, जिसको खंड कर दिया गया हो, ऐसे ये क्षय के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अगला कह रहा है कि जल्दी आओ घर में डैश भुजंग घुस आया। तो भुजंग किसको कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसका पोस्टमार्टम किया है मैंने। सर ऑप्शन से एलिमिनेट करना बताइए दो। अब देखो सिंपल सा है यार, ऑप्शन से एलिमिनेट करना, जैसे भुजंग लिखा है, ठीक है, भुजंग लिखा है। अब वीणा तो आप जानते हो ना, बजाने वाली वीणा, ये वीणा हो गई। ज्ञान भी नहीं होगा, भुजंग का मतलब ज्ञान नहीं होगा। हाँ, काल और सांप में से कंफ्यूजन हो सकती, तो ये हुआ नहीं, फिर सांप ही बचेगा, डी वाला आंसर होगा। अब ये जो काल है, ये अनेकार्थी शब्द है। काल का मतलब क्या होता है भाई, काल का मतलब मृत्यु होता है। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब यमराज भी होता है, यमराज। काल का मतलब क्या होता है, काल मतलब समय भी होता है, समय। काल का मतलब युग भी होता है, काल क्या, और काल का मतलब अकाल भी होता है, अकाल, ठीक है ना। काल का मतलब आपका दुर्भिक्ष भी होता है। तो ये कैसा, ये अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। तो यहां पे आपका सांप हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी सेफ स्कोर। यूपी वाले सेफ स्कोर मत पूछा करो। फूल का पर्यायवाची क्या होगा, फूल का पर्यायवाची प्रसून हो जाएगा, ठीक है, कुसुम हो जाएगा, कुसुम याद रखिएगा। सुमन भी आप कह सकते हो, इसको सुमन कह सकते हो। तो प्रसून, कुसुम, सुमन। और क्या बोलेंगे इसको, पुष्प कह सकते हो, पुहुप कह सकते हो, पुहुप, पुहुप, पुहुप बोलेंगे, सुमन बोलेंगे, प्रसून बोलेंगे, कुसुम बोल देंगे, सब हो गया ना। अब जन मतलब यही जन लोक, जो जितने लोग हैं, ये हो गया। यहाँ पे आंसर डी वाला राइट होगा। अच्छा, अभी कौन सा बचा है, वानर और प्रकाश। प्रकाश का लिखता हूं, प्रकाश का मतलब चमक भी हो सकता है, आलोक भी हो सकता है, आलोक बोलेंगे, ठीक है ना। दीप्ति भी आप कह सकते हो, दीप्ति कह सकते हो। इसका मतलब भी आभा हो जाएगा, प्रकाश का मतलब आभा, प्रभा, उजाला, उजाला, चार बूंदों वाला, ये सब इसके पर्यायवाची हो गए। अब इधर आ जाओ। वानर बोले तो बंदर को कहा जाता है, जिसको आप मरकट बोलते हो, मरकट बोलेंगे, वानर बोलेंगे। कपि कहा जाता है, इसको कपीस भी कहा, कपीस कहा जाता है, कपीस भी कह सकते हो आप। कपीस वैसे हनुमान जी का भी नाम होता है।
तो कपि और कपीस दोनों कहते हैं। इसको हरि के नाम से जाना जाता है, हरि भी बोलते हैं। इसको कीस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और आपने सुना होगा शाखा का मृग है ये, शाखाओं पे मृग के समान दौड़ता है। ये आ चुका है क्वेश्चन जीडी में कि शाखा मृग किसको कहते हैं, तो बोले सर वानर को ही कहा जाता है। यहां आंसर आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी जल्दी। कह रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इसके बाद और आएगा पर्यायवाची, और कितने हैं देख लेता हूं। विलोम का पर्यायवाची पूछ लिया, लो जी। अच्छा, इसके बाद आएगा हमें लगता है तत्सम तद्भव। हाँ जी, इसके बाद एक पर्यायवाची और है, नहीं 2 पर्यायवाची हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। तो उल्टा भोग, उदास या निष्फल। तो निष्फल का मतलब आप असफल भी कह सकते हो, असफल कह सकते हो। फेल जिसको बोलते हो, फेल हो गए भैया, ठीक है ना। उदास को क्या कह सकते हो, शिथिल कह सकते हो। अप्रसन्न कह सकते हो, अप्रसन्न बैठा है, दुखी बैठा है बंदा, कैसा बैठा है, दुखी बैठा है। अच्छा, भोग अलग हो गया। विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब होता है विपरीत, विपरीत, विपर्याय जिसको बोलते हैं, विपर्याय कह सकते हो, ठीक है ना। विपरीत, विलोम, उल्टा, ये उल्टा कह दोगे। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट होगा। आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला कह रहा कि पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा, बताएंगे जरा। पत्थर को क्या कहते हैं, तो पत्थर का तत्सम क्या होता है, प्रस्तर होता है। इसको पाहन बोला जाता है, पाषाण कहा जाता है, शैल कहा जाता है, शैल, शिला कहा जाता है, इसको शिला बोलेंगे, ठीक है ना। ये पत्थर के पर्यायवाची। उपल भी कहा जाता है, इसको क्या बोलेंगे, उपल भी कहा जाता है। समीप का मतलब क्या होता है, आप बैठ मेरे पास, गाना सुना ना, आप बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। पास हो गया, पास हो गया। निकट हो गया, निकट, इसको क्या बोलते हैं देखिएगा, निकट बोलते हैं। इसको समीप कहा जाता है। अच्छा, समीप तो वही है। आसन्न भी बोला जाता है, आसन्न बोलेंगे। नजदीक बोलेंगे, तुम मेरे नजदीक आ जाओ, विदेशी शब्द है ये, नजदीक। उसके बाद कह रहा पति को क्या कहते हैं, पति को वल्लभ कहा जाता है, वल्लभ। इसको प्राण वल्लभ भी बोलते हैं, प्राण वल्लभ है ये, प्राण वल्लभ है, ठीक है ना, प्राण वल्लभ है। कांत कहा जाता है, कांत बोलेंगे। नाथ बोलेंगे, नाथ बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, स्वामी कहा जाता है, स्वामी। ये सब पति के पर्यायवाची, ठीक है ना। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, प्रारंभ मतलब होता है आरंभ, किसी चीज का आरंभ हो रहा है, ठीक है। शुरुआत बोलते हैं, शुरुआत, शुरुआत बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, पाषाण, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट होगा। क्या सभी का क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड से हैं। क्वेश्चन कह रहा गजानन का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो, केवल गजानन ही बचे थे, बाकी सबका बता चुका हूं। हाँ जल्दी जल्दी, स्पीड में। वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा। अब शाद का भी उदास ही कर दीजिएगा। चलिए अब देखो, ज्योति का बता दिया मैंने। गजानन किसको कहा जाता है, गजानन कहा जाता है गणाधिप को। किसको, गणाधिप को कहा जाता है, जिनको गणपति के नाम से भी जाना जाता है, गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति भी बोलते हैं इनको। लंबोदर भी कहा जाता है, लंबोदर। गजवदन भी आप कहते हैं, गजवदन, गजवदन। ये सब किसके नाम है, ये सब गणेश जी के नाम है। बाकी तो किसी का बताना है नहीं, कि विष्णु जी का आ चुका है, शिव जी के आपको पता ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आसन्न का मतलब देखो, एक आसन होता है, एक होता है आसन, और एक होता है आसन्न, एक होता है आसन्न। वहां क्या लिखा है मैंने, आसन्न लिखा है। हाँ सुनो मेरे ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा बहुत आते हैं क्लास में। आसन्न का मतलब होता है निकट, समीप, ठीक है। और आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। तो मेरे ज्ञानी बाबा, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। सर मैं आपको बंगाली जादू मार के बस में कर लूं। अरे मैं वैसे ही तुम्हारे बस में हूं, अब जादू मारने की जरूरत क्या है, ये बता दो। कह रहे सर मैं आपको बंगाली जादू मार के बस में कर दूंगा। ये बताओ यार, मैं पहले से ही तुम्हारे बस में हूं, अब और कितना बस में करोगे भाई। अभी तक मैं ट्रेन में थोड़ी बैठा हूं, अभी भी तुम्हारे बस में ही हूं, और कितना बस में करना चाहते हो। आ जाऊं घर ही पे रहने लगूं आके तुम्हारे। चलो, चौकी का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। तत्सम बताओ। चौपाया है, चतुष्पद है, और क्या कह रहा है, चतुष्पादिका है, चतुष्कोण है। तो चतुष्कोण का क्या होता है बच्चे, चौकोर होता है। चतुष्कोण का क्या होता है, चौकोर होता है, याद रखिएगा। या चौकोना भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, चौकोना भी कहा जाता है। चतुष्पद है और चौपाया है, तो चौपाया को चतुष्पद कह सकते हैं आप। चौकी का चतुष्पादिका होता है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, ये कौन है भाई, फास्ट कराओ। 62 मिनट में 53 क्वेश्चन करा दिया, और कितना फास्ट कराऊं यार।
बंदर का तत्सम क्या होगा भाई? मरकट है, कपि है, वानर है, हरि है। अब मरकट, ये मरकट लिखा हुआ है तो मरकट तो ऐसे लिख, ये वाला सही होता है, मरकट ऐसे लिखिएगा, ठीक है। कपि तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव है नहीं, तो बंदर का वानर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। सी वाला कर दीजिएगा, हरि भी नहीं होगा, ये पर्यायवाची है सब इसके। अगला क्वेश्चन कह रहा 11 का तत्सम क्या होता है, कोई बताएगा? 11 का तत्सम पूछ सकता है आपसे, 12 का तत्सम पूछ सकता है आपसे, 14 का तत्सम पूछ सकता है, 15 का तत्सम पूछ सकता है। देखो 14 का पूछ सकते हैं आपसे तत्सम क्या होता है, 15 का पूछ सकते हैं आपसे तत्सम क्या होता है, 16 का पूछ सकते हैं आपसे तत्सम क्या होता है, ठीक है। तो 12 का क्या करेंगे, 12 2 और 10 होता है तो द्वादश हो जाएगा, ठीक है। द्वादश, द्वादश, द्वा मतलब 2, 10। 14 का चतुर्दश, चतुर्दश, चतुर्दश ऐसे लिखेंगे। और 15 का क्या होता है, पंचादश होता है, पंचादश, ठीक है। और 16 का सोडश होता है, 16 का क्या होता है, 16, 16, 16, इसको बोलेंगे सर सोडस, सोडस, सोडस ऐसे लिखा जाएगा। अब समझना, 12 2 और 10 होगा, 14 4 और 10 हो गया, 15 5 और 10 हो गया, 11 1 और 10 हो गया। अब 1 और 10 हो गया मतलब एकादश, तो आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला राइट होगा। प्रतिपदा किसे कहा जाता है, परिवा को। परिवा अगर लिखा हुआ है, एक शब्द आता है परिवा, ये तद्भव शब्द है, ये क्या है आपका, तद्भव शब्द है, ये परिवा तद्भव है, इसका तत्सम प्रतिपदा होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से का एकम एक को बोलते हैं, एकम किसको, एक को, एकम अगर ऐसे लिखा तो एक। अब इधर आ जाओ, कह रहा है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सर आप बंगाल आ जाओ, ममता बनर्जी बुआ है इनकी, एक सीट दिला देंगे बता रहे हैं। चलो आंसर बताओ जल्दी से यार। अभी देखो एक सीट लिए थे हमारे ओझा सर, पढ़ा रहे थे पहले, ओझा सर सीट लिए, देखा क्या हुआ, मतलब आप क्या चाहते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि कटन है, कटित है, कर्तन है, कटित है। काटना मतलब कर्तन, कर्तरी कैंची को, वैसे कैंची विदेशी शब्द है, कैंची कैसा है, विदेशी शब्द है। वैसे अगर काटनी आ जाता, काटनी, कैंची को ही बोलते तो कर्तनी कह देते हैं, क्या कहते हैं, कर्तनी कह देते हैं, काटने वाली कैंची एक तरीके से होती है, तो कैंची को अपने यहाँ काटनी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, बताइएगा। तत्सम शब्द कौन सा है, आज है, आंख है, अग्र है और आग है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। अब देखो आज का तत्सम क्या होता है बच्चे, तत्सम पूछ रहा है यहाँ पे, तो आज का तत्सम इधर लिख देता हूं, इधर आज का तत्सम क्या होता है, अद्य होता है। आंख का तत्सम क्या होता है, आंख का तत्सम अक्षी होता है, ठीक है। अग्र, यहाँ पे आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। ये तो आसान है, आप कर लोगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फोड़ के चले आओगे। अग्र ये तत्सम शब्द है आपका, जिसका तद्भव क्या होता है, जिसका तद्भव होता है आगे, क्या होता है, आगे होता है, याद रखिएगा। अगला कह रहा सूचिका का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? सूचना होगा, सुई होगा, क्रम संख्या होगा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे। राजा खुद नहीं हारता, राजा सबको हराता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, राजा खुद नहीं हारता साहब, राजा खुद को सबको हराता है, पूरी टीम को हराता है, मुख्यमंत्री को भी उठा के पटकवा देता है। सोचो मुख्यमंत्री हार गए यार सीट से, बहुत बड़ी बात है। आपका 17 को पेपर है, एकदम फोड़ के आओगे। तो सूचिका का क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। त्वरित का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, त्वरित का तद्भव एग्जाम लेवल हार्ड है या नहीं? नहीं, आसान है, जल्दी से आंसर करो स्पीड में। शीघ्र, तुरंत और तुरंत, इसमें से कौन सा होगा? अगर जिसने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, मैं समझ जाऊंगा इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ भी पूछ ले। ये मैंने हार्ड थोड़ा सा बनाया है क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा है। कितने लोगों का बी आ रहा है? देखो साहब, ऐसा क्वेश्चन तो आपके खैर जीडी में नहीं आएगा, लेकिन मैं ये क्वेश्चन क्यों लाया हूं बता दूं, क्योंकि त्वरित का तद्भव पूछा है। अब त्वरित का तद्भव ये भी तुरंत होता है, ये भी तुरंत, ये दोनों सेम लिखे हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी, तो दोनों सही हैं। अब दोनों सही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट होगा, मतलब ये भी है और ये भी है। बात समझ पाए? तो डी वाले में क्या कह रहा है, डी वाले में दोनों कह रहा है। अगला कह रहा है अक्षी का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? आपने एक वो सुना है, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भवा ना कोई। पोथी का तत्सम क्या होता है? पोथी का तत्सम होता है पुस्तक। पोथी का तत्सम क्या होता है बच्चे? पुस्तक होता है। तो पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भवा ना कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो अक्षर का क्या हो जाएगा, आखर होगा। और अक्षर का कई जगहों पे ऐसे भी लिख करके दे देता है, अक्षर, अक्षर ऐसे दे देता है, तो कर दीजिएगा, वैसे आखर होता है। अब कह रहा है अच्छा का, अच्छा तो भाई अलग शब्द हटा दो इसको, आंख है आकार है, नहीं आंख हो जाएगा यहाँ पे, अक्षी का सी वाला आंसर राइट होगा, एकदम आसान है, कर दोगे उड़ा के आओगे। देखो साहब
वर्तिका का तद्भव क्या होगा? बत्ती होगा, बाती होगा, बर्तिक या वात होगा। अब वात का मतलब होता है हवा, वात का मतलब क्या होता है? हवा। तो वात भी तत्सम ही है, वात भी क्या है? तत्सम है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है? वर्तिका का क्या हो जाएगा? वर्तिका। जैसे आपसे पूछता है मिट्टी का तत्सम क्या होगा, तो मिट्टी का आप क्या करते हो? मिट्टी का आप बताते हो भैया मृत्तिका होगा। क्या बताते हो? मृत्तिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से बत्ती का वर्तिका हो जाएगा। ए वाला आंसर आप राइट कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को? आंसर करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा अष्ट का तद्भव क्या होगा? कोई बताएगा? अष्ट, अष्ट 80, 80 को अशीत कहा जाता है। 80 को क्या कहते हैं? अशीत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 18 को अष्टादश कहा जाता है। अष्टादश, अष्ट मतलब 8 और 10 हो गया तो अष्टादश हो गया, मतलब 18 हो गया। और अष्ट को क्या बोलेंगे? 8 बोलेंगे। 7 को सप्त कहा जाता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों से कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र आ गए हैं, किसी को इसकी डैश। मुहावरे ऐसे ही आ रहे हैं। अब आप बताओ मुहावरा कौन सा फिट आएगा? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, देखते रहो। ए भैया क्लास के अंदर कॉल मत किया करो। माँ विकास गोप जी हैं, क्या कह रहे हैं देखना। हेलो, हाँ जी। अच्छा, बिहार से बोल रहे हैं। क्लास देख के कॉल कर रहे हो क्या? तो मैं अभी क्लास में हूँ यार, बाद में करें? नहीं, क्लास में थोड़ी करेंगे, बाद में करेंगे दोनों भाई बात आप आराम से। ठीक है, बताओ। क्लास में कॉल कर रहा है यार बंदा, नहीं करना चाहिए ना। आ जाओ। प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों से कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र आ गए हैं, किसी को इसकी डैश, कानो कान खबर ना हो, किसी को खबर ना हो, छात्रों को खबर ना हो, कानो कान खबर होना। तो यहां कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से करना है आपको। कौन सा मुहावरा फिट आएगा? तो यहां कौन सा मुहावरा फिट आएगा? ये भैया पेपर आ गया है, किसी को कानो कान खबर ना हो, तो यहां क्या हो जाएगा? कानो कान खबर ना होना, मतलब किसी को ना बताना या किसी को जानना पड़ना। कानो कान खबर ना होना। ठीक है। अगला कह रहा कि धीरू और वीरू का डैश है। अब धीरू और वीरू का इसमें से क्या हो सकता है? पैर घुंघरू का साथ हो सकता है। क्या पैर घुंघरू होने का साथ होता है? ये देखो, कह रहा है स्मार्ट बनने के लिए कॉल करें। अच्छा, क्लास के टाइम पे कॉल करते हैं। खैर, पैर घुंघरू का साथ, दिल दिमाग का साथ, कुत्ते हड्डी का साथ, या चोली दामन का साथ। तो कहते नहीं हमारे दांत काटी रोटी है, या हमारा उनका चोली दामन का साथ है। तो चोली दामन का साथ होना मतलब बड़ी गहरी दोस्ती, गंभीर दोस्ती होना। डी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये वाक्य को पूरा करना है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हर बार पाकिस्तान के डैश है। अब जिसको ऐसा लगता है कि वो क्लास के टाइम पे कॉल कर रहा है और वो स्मार्ट बन रहा है, तो स्मार्ट नहीं बन रहा, बेइज्जती तुम्हारी अलग से हो जा रही है। मैं रखी तो दे रहा हूं फोन, बात कहां कर पा रहा हूं कि भाई बाद में बात करेंगे। तो फिर भी मैं अच्छा हूं, मैं कह देता हूं हाँ भाई, दोनों भाई बाद में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, समय के बाद बात करेंगे। कई लोग तो नंबर ही नहीं देते पहली बात, और दे भी देते हैं तो कॉल उठाते नहीं। उनका एटीट्यूड अलग ही रहता है सर लोगों का। तो मैं तो भाई हूं ना आपका, इसलिए एटीट्यूड है नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हर बार पाकिस्तान के क्या हुए? नल्ला पाकिस्तान। अगर यहां लिखा होता तो और अच्छा रहता। पाकिस्तान के बेइज्जत होना, पराजित होना, छक्के छूटना। तो क्या भाई क्या हुए? छक्के छूटे, छक्के छूटे हैं। अब छक्के छूटे हैं मतलब, छक्के छूटे हैं अर्थात छक्का छूटना यहां पे आएगा, छक्के छूटना। तो छक्के छूटना मतलब क्या हो गया? यहां पे कौन सा फिट हो सकता है? छक्के छूटना मतलब बुरी तरह से हार हार के गया है। धन्यवाद जी आपका। अगला कह रहा चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मतलब बहुत अत्यधिक शर्मिंदा होना, अत्यधिक शर्मिंदा होना, शर्मिंदा या लज्जित होना कह सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया। क्या समझाया? देखो, अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी डैश नहीं करनी चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। हमें कभी छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, छोटा कद बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, छोटा दिन बड़ी बात बड़ी रात नहीं करनी चाहिए, छोटी बात बड़ा मुंह नहीं करनी चाहिए। तो छोटा दिन और बड़ी रात कैसे कर सकते हो ये बताओ? तो ये तो होगा नहीं। आंखों से काजल चुराना मतलब बड़ी सफाई से चोरी कर लेना, पता भी नहीं चलना सामने वाले को। तो छोटी बात बड़ा मुंह ये भी नहीं होगा। अब कह रहा छोटा कद बड़ी बात और छोटा मुंह बड़ी बात। तो आपने क्या सुना रहे सर? वही छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। सर झाड़ू स्त्रीलिंग है। अब झाड़ू ना कहो यार, वैसे ही हार चुकी है झाड़ू। तो छोटा मुंह बड़ी बात, अगर इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। आंसर करिए सभी लोग स्पीड में।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। ओमकार जी धन्यवाद आपका। आसमान पर थूकना, अब आसमान पर थूकना आंसर क्या होगा? महान व्यक्ति का अनादर करना, असफल प्रयास करना, पहुंच से परे होना, या घमंड करना। तो घमंड कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो भाई? घमंड करना मतलब क्या हो जाता है? कितना क्वेश्चन है सर? अभी क्वेश्चन है, पढ़ते रहो, ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं। अच्छा आपका 21 को है, एंजॉय करते रहो, ठीक है। तो आसमान पर थूकना मतलब महान व्यक्ति का अनादर करना, ठीक है ना, महान व्यक्ति का अनादर करना, महान व्यक्ति की बेइज्जती करना, आसमान पर थूकना। पानी पीकर कोसना, कि भैया पानी पीकर कोस रहा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ? पानी पीकर कोसना। अब कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पानी पीकर डैश, इसको ऐसे खाली स्थान कर सकता है, तो या पानी डैश कोसना, तो पानी पीकर कोसना ऐसे भी कर सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको रिक्त स्थान के शब्द भी भरने आ सकते हैं, मुहावरा उचित करना आ सकता है कि कौन सा मुहावरा सही होगा, रिक्त स्थान को भरिए। अरे पीडीएफ मिल जाएगा विनय सर टेलीग्राम पे। पानी पीकर अमंगल चाहना, हंसी उड़ाना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, स्वार्थ की बात करना। तो पानी पीकर अमंगल चाहना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्वार्थ की बात करना ये भी नहीं होगा, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, दूसरे का अनिष्ट चाहना, दूसरे का बुरा चाहना, पानी पीकर कोसना कह सकते हो। अगला, हर समय दूसरे के लिए क्या कर रहे हो? बद्दुआ कर रहे हो। सूरज को दीपक दिखाना। अब सूरज को दीपक दिखाने का मतलब क्या होता है? कोई बहुत प्रसिद्ध आदमी है, प्रसिद्ध आदमी का आप परिचय करा रहे हो, जिसको सब पूरी दुनिया जानती है, उसका आप परिचय करा रहे हो, अरे ये भैया हैं, ये फलाने भैया हैं, और इनके बारे में बता रहे हो। तो उसको, अभी अमिताभ बच्चन आ जाए आपके सामने और आप उनका परिचय कराएं हम लोगों से, अरे भैया ये अमिताभ बच्चन है। भाई कौन नहीं जानता इंडिया में कि अमिताभ बच्चन कौन है? मोदी जी का परिचय कराओ, कौन नहीं जानता मोदी जी कौन? तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना क्या कहलाता है? सूरज को दीपक दिखाना कहलाता है, ध्यान रखिएगा। असंभव कार्य करना मतलब पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना, अभी और बताता हूं, पानी में आग लगाना आ सकता है, आग लगाना आ सकता है, ठीक है ना। हथेली पर सरसों जमाना आ सकता है, हथेली पर सरसों जमाना, सरसों, हथेली पर सरसों उगाना या जमाना, उगाना कह देंगे, उगाना, ये आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अब शुद्ध बताना है आपको, यहां पे टिप्पणी कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी आंसर करो। शुद्ध अशुद्ध क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बताओ ना आंसर। आप लोग के कमेंट रुक गए एकदम, स्लोली स्लोली आंसर आ रहे हैं, ये कोई बात है? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी, सर्च कर लो हिंदी बाई विनय सर, केवल डाल देना आ जाएगा, विनय सर बाई टेक्स्ट बुक, वो विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से आ जाएगा, हिंदी बाई विनय सर के नाम से आ जाएगा, जैसे सर्च करोगे वैसे आ जाएगा। नाम याद रखना। टिप्पणी लिखना है आपको। टिप्पणी कैसे लिखते हैं? आप कहोगे सर टिप्पणी, तो टिप्पणी ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला टिप्पणी होता है। तो कहां पे लिखा हुआ है? आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा। टिप्पणियों नहीं होता, टिप्पणियां कर सकते हो। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए, आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन और ऊनी, इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, कोई ना कोई मिलेगा आपको। लव यू टू मेरे भाई। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्या कह रहा है? आशीर्वाद लिखना है, कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, शायद ये आ चुका है इस बार जीडी में। अध्ययन कैसे लिखते हैं? तो कहेंगे सर अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। और जिनका 17 को पेपर है उनके लिए एक ही शब्द है मेरे पास, कि फर्स्ट शिफ्ट वाले तो अच्छे से देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब फर्स्ट शिफ्ट इजी आ रहा है। सेकंड शिफ्ट वाले शॉर्ट वीडियो देखते रहना मेरी, कभी जैसी शॉर्ट वीडियो पड़े उसको देख जरूर लेना। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा यार मेरे भाई। क्लास के टाइम पे कोई फोन मत किया करो, वरना बंद करना पड़ जाएगा मुझे नंबर। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा होगा? प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल या समुज्वल? आंसर करिए सभी लोग स्पीड में। अब देखो एक शब्द आता है आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं बच्चे? उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आपको प्रज्वलित लिखना है सपोज दैट, तो प्र प्लस ज्वलित ऐसे होता है ना, प्र प्लस ज्वलित ऐसे हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा। सम प्लस उज्ज्वल तो ये समुज्वल बन जाएगा, ऐसे समुज्वल, समुज्वल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? समुज्वल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है? उज्ज्वल सही है, समुज्वल सही है, प्रज्वलित सही है, ये गलत है। समुज्वल ये गलत लिखा हुआ है, समुज्वल तो ऊपर लिखा हुआ है, डी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़ेंगे, आपका 3 को बढ़िया है। निरपराधी है, निरपराध है, निरपराध है। एक शब्द आता है जैसे दोषी का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा? निर्दोष होता है। क्या होता है? निर्दोष होता है। आंसर करके बताओ यार, अजीब बंदा है यार, ये कॉल पे कॉल ही किए जा रहा है, कौन है यार? एक बार फोन काट रहे, समझ नहीं आता तुमको? गधा कहीं का। यहां बताएंगे आंसर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, बस यही बेइज्जती करवानी थी इनको।
चलो जी आ जाओ, निरपराध लिखना है आपको। देखो ये होता है अपराधी, ये क्या है, अपराधी है। और अपराधी का विलोम क्या होगा बच्चे, अपराधी का विलोम, अगर आपसे पूछे अपराधी का विलोम क्या होगा जरा बताओ, तो निरपराधी मत करिएगा, क्या होता है, निरपराध होता है, निरपराध। क्योंकि निरपराधी जैसा कोई शब्द ही नहीं बना आज तक, ये होगा नहीं, निरापराध होता नहीं है, निरपराध होता है, याद रखेंगे, एडी वाला आंसर होगा। जैसे आपसे पूछता है रोगी का विलोम क्या होगा, तो रोगी का विलोम क्या होता है, निरोग होता है, निरोग ऐसे लिखते हैं। अब देखो ध्यान देना, ना तो निरोगी जैसा कोई शब्द बना है आज तक, अगर ऐसे निरोगी हो तो ये गलत है। अगर आपका ऐसे क्या बोलते हैं निरोग हो, निरोग, ऐसा निरोग जैसा भी कोई शब्द नहीं बना आज तक, ये भी गलत है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा बताएंगे, अनुनासिक लिखना है आपको। क्या लिखना है, अनु प्लस नासिक। तो जब ऐसे शब्द आए तो इनको थोड़ा सा तोड़ के कोशिश किया करो तोड़ने की, कि यार कैसे बनेगा। तो पहले क्या आएगा, अनु आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नासिक। तो नासिक कैसे लिखते हो, ऐसे ही ना लिखते हो, नासिक मतलब नासिका को नासिक कहते हैं, नाक को ही नासिका कहते हैं, तो नासिक निकल आया। अब इसको जोड़ो क्या आएगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख दो बस। देखो कहीं पे ऐसे लिखा है क्या, जल्दी से देखो, ये अनुनासिक लिखा हुआ है, ये अननासिक लिखा हुआ है, यहां अनुनासिक है, और यहां ये देखो सा बना हुआ है। तो सही कौन सा होगा मेरे दोस्त, सही हो जाएगा डी वाला, अनुनासिक ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे, सॉरी अशुद्ध वर्तनी, जो अशुद्ध वर्तनी है, महीना, अनुग्रह, क्रिया और सप्ताह। इससे आसान क्वेश्चन आज तक बने नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइएगा, सभी लोग आंसर करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। सर मैं पढ़ता हूं और हिंदी आपसे। स्वागत है कान्हा जी, लव यू मेरे भाई। वैसे सब यहाँ पे वही वाले लोग हैं, आंसर करो। हाँ कल अब कॉल नहीं उठाऊंगा क्लास के, मैं इसलिए कॉल उठाता था अभी तक क्योंकि आप लोगों का पेपर चल रहा था, मैं सोचता कोई बच्चा आएगा पेपर देके तो मुझे कॉल करेगा, कुछ बताएगा, आप लोगों का फायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि यार कोई बच्चा है मान लो कॉल कर रहा है, परेशान है और कॉल कर रहा है, और मेरे बात करने से अगर उसका कुछ अच्छा होता है तो इसलिए मैं कॉल उठा लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई, तो क्या ही बताऊं। महीना सही लिखा हुआ है, क्रिया सही लिखा हुआ है, सप्ताह सही लिखा हुआ, अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह लिखा हुआ है ये, जबकि ये गलत है। होता क्या है देखो, होता ऐसे अनुग्रह, अनुग्रह होता है, अनुग्रह ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो मात्रा लगी है गलत लगी है, री की मात्रा नहीं आएगी यहाँ पे रा लगेगा, ऐसे करके अनुग्रह हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और बताएं श्रवण कैसे लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, श्रवण कैसे लिखेंगे, जैसे पूछ लेता है आपसे विभीषण कैसे लिखा जाएगा, विभीषण, तो विभीषण ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। विभीषिका कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर विभीषिका ऐसे लिखेंगे, विभीषिका, ठीक है। आपसे पूछ सकता है क्या बोलते हैं आपका शूर्पणखा, शूर्पणखा, तो शूर्पणखा कैसे लिखते हैं, शूर्पणखा ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो श्रवण कैसे लिखा जाता है, श्रवण ऐसे लिखा जाता है, श्रवण, ये, तो आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, क्लियर। अगला कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है जरा बताइएगा। अधिशासी लिखना है आपको, आपने पढ़ा होगा जब आप जाते हो कहीं शहर में, डिस्ट्रिक्ट में किसी जाते हो तो उसमें लिखा होगा अधिशासी अभियंता, अधिशासी अधिकारी, ऐसे लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। तो अधिशासी लिखना है आपको, अधिशासी, अधिशासी लिखना है, कैसे लिखेंगे बताइएगा। चलो आप लोग आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, स्पीड में, जितनी स्पीड है ना सारी स्पीड बढ़ा दो और स्पीड में आंसर बताओ। बताइएगा सभी लोग जल्दी से, वेरी गुड। अब देखो यहां आपने लिखा अधि, और सॉरी पहले लिखा आपने, देखो इसको कॉमन दिमाग लगाओ, अधि, और उसके बाद शासन, शासन से सासी निकाला आपने, शासन से सासी निकाला, तो शासन कैसे लिखते हैं, शासन ऐसे लिखते हैं। अब शासन करने वाला सासी एक तरह से हो गया, तो यहां इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, अधि शासी, ऐसे कर देंगे। देखो ऐसे लिखा है कहीं पे, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा, यही वाला। तो लास्ट में आप देख लो कौन सा सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। अब कह रहा है वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। तो वह दंड देने के योग्य है अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दंड देने नहीं आएगा। वह दंड भोगने भी नहीं होगा, दंडनीय भी नहीं हो, उदंडनीय भी नहीं होगा। अगर आप कहोगे वह उद्दंड है तो सही हो जाएगा,
वह उद्दंड है। अगर आप ऐसे कहते वह उद्दंड है तो सही हो जाता है। उद्दंड मतलब शैतान है भाई, असभ्य है, ठीक है ना। और दंड के योग्य है, नहीं, वह दंड योग्य है। सी वाला आंसर आप राइट कर दोगे। क्या बोलेंगे? सी इज राइट आंसर। वेरी गुड। कह रहा है इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वो बताइएगा कौन सा अशुद्ध है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। अशुद्ध की बात कर रहा है। तो कह रहा तुम बचपन से सीधे हो, बचपन से सीधे हो वाक्य क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। वह बचपन से नटखट है वाक्य क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें बचपन है ये गलत होगा, उसमें बचपना है ये सही होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। बाकी सारे के सारे सही। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी आंसर बताओ स्पीड में, बताइए। ऑलवेज हैप्पी, हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो हेलो बोलो बोलो। सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। सर हाँ हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या हाल चाल है? सब ठीक सर मैं ठाक? वेस्ट बंगाल। अच्छा बताओ क्या हुआ? मेरा बहुत टेंशन हो रहा है सर। टेंशन लेते रहो, जरूरी है टेंशन लेना। अभी बात करेंगे बाद में, क्लास के बाद टेंशन दूर करूंगा तुम्हारी। मेरे पास है जड़ी बूटी, दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्लास में बेटा फोन मत किया करो। बताओ बताओ, जड़ी बूटी मैं बट रहा हूं, अभी दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सर मैं आपका मैं बैच से पढ़ा हूँ सर। बस मैं जड़ी बूटी पीस रहा हूं, बस पुड़िया बनानी है बाकी है, फिर मैं तुरंत भेजता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, क्लास में हूं अभी, जड़ी बूटी बना रहा हूं बस। चलो तो जड़ी बूटी तैयार हो जाए भाई इनकी, मैं तुरंत इनको भिजवाऊंगा। आ जाओ। क्लास में बैठा देख रहा है, अब मजे लेने के लिए कॉल कर रहा है, और मैं भी अच्छा हूं, उठा ले रहा हूं कॉल। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि कौन सी है बताइएगा। तो यहां कह रहा उसे यहां आने के लिए बोल दो, ध्यान से समझिएगा। कह रहा उसे यहां आने के लिए बोल दो। कह रहा यहां पे क्रिया संबंधी त्रुटि है, मतलब यहां कोई दिक्कत नहीं, त्रुटि यहां है। अब त्रुटि अगर यहां पे है, क्योंकि साफ साफ कह रहा क्रिया संबंधी त्रुटि है, इसको पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखिए। तो जो वाक्य आपका आ रहा है एग्जाम में वो सेम टू सेम ऐसे ही वाक्य आ रहा है, सेम टू सेम ऐसे ही छप रहा है। मतलब इसी तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि यार ऊपर क्वेश्चन ऐसे वाक्य लिखा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है कि भैया इसमें से अशुद्धि पहचान कर लिखिए, ये वाक्य अशुद्ध लिखा है, इसमें से अशुद्धि पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखिए। 4 ऑप्शन दिए हैं वैसे कि वैसे नीचे। अब कह रहा क्रिया की संबंधी अशुद्धि, तो हम दुनियादारी पढ़ने से क्या आवश्यकता है, हमें क्रिया पढ़ेंगे। तो कह रहा उसे यहां आने के लिए बोल दो। बोल दो नहीं होगा, यहां पे बोल दो नहीं होगा, कह दो होगा। कह दो हो जाएगा, बोल दो के स्थान पे कह दो कर दीजिएगा। तो कह रहा भेज दो, बता दो, सूचना दो, कह दो, उसे यहां आने के लिए कह दो। बस कहने की बात होती ना। बी वाला आंसर राइट होगा। आ जाओ गद्यांश करते हैं। उसके बाद 2 स्लाइड मैंने वो वैसी रखी हैं ब्लैक, इसमें मैं आपको लिख के हाथों से कौन सा भाषा, कौन सी भाषा का शब्द है, तो विदेशज देशज वाला लिख दूंगा थोड़ा बहुत, जो आपके एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना है ज्यादा से ज्यादा। अब इसको पहले गद्यांश करते हैं फिर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं, इनमें मानव जीवन डैश है। अब इनमें मानव जीवन क्या है? अधूरा है, सर्वश्रेष्ठ है, प्रारंभ है या पूरा है? तो मानव जीवन को क्या माना गया है? मान जिनको जिनको टेंशन हो रही, मैं जड़ी बूटी बस बना रहा हूं तुनक तुनक धुन तुन्ना करके, और जैसी ही बन जाएगी फिर भिजवा दूंगा मुन्ना, परेशान मत हो, घर भिजवाऊंगा, टेंशन मत लो। संसार में, अरे यार पढ़ाई करो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, उनको देखते रहो, टेंशन लेने से क्या होगा बताओ? पेपर अच्छा होगा? नहीं, खराब करा के आओगे पेपर। संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं, इनमें मानव जीवन डैश है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या बोलेंगे? सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद क्या कह रहा है? वह सोच समझकर डैश लेता है। वह सोच समझकर क्या लेता है? वह सोच समझकर क्या लेता है? तो भैया वह सोच समझकर अनिवार्य लेता है। अब देखो यहां कौन सा फिट आएगा? अनिवार्य लेता है? नहीं। देखता लेता है, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। उपचार लेता है या निर्णय लेता है? तो भाई वह सोच समझकर निर्णय लिया जाता है। क्या बोलेंगे? सोच समझकर निर्णय लेता है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, आंसर ये वाला होगा। कह रहा कि लेता है कि उसे क्या करना चाहिए तथा उसके लिए क्या उपयोगी है, जो उसे अपने डैश तक पहुंचा दे, जो उसे अपने सीमा तक, लक्ष्य तक, प्रारंभ तक, कर्तव्य तक। तो भाई हर इंसान का एक अपना लक्ष्य होता है, तो सोच समझकर निर्णय लेता है, जो निर्णय उसके लक्ष्य तक उसको पहुंचा दे। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे? यहां लक्ष्य हो जाएगा, लक्ष्य तक पहुंचा दे। उसके जीवन की डैश तभी है जब वह आकांक्षा या लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत करे।
उसके जीवन की क्या सार्थकता, निश्चय, महत्वपूर्ण या विफलता। तो उसके जीवन की सार्थकता कि कब जीवन सार्थक हुआ है उसका, तो उसके जीवन की सार्थकता तभी है जब वह आकांक्षा मतलब इच्छा, चाह, आकांक्षा या लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत करे। जीवन एक प्रकार की डैश है। जीवन एक प्रकार की क्या है जरा बताइएगा? जीवन एक प्रकार की डैश है जहां नित्य नए अनुभव होते हैं। अब नित्य नए अनुभव कहां होंगे? किताबशाला में नहीं, वहां जानकारी मिलेगी आपको। योग्यता में नहीं, कृतज्ञता में नहीं, प्रयोगशाला में। जब आप किसी चीज का प्रयोग करते हो तब आपको नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप क्या कहोगे? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में। तो जीवन एक प्रकार की प्रयोगशाला है जहां नित्य नए अनुभव होते हैं। ये हो गया आपका। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विद्या अभ्यास से डैश होती है। जो विद्या है वो अभ्यास से डैश है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। अब सुजान अर्थात कह रहा है यानी कि सुजान का अर्थ लिख रहा होगा। सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं वो अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो कह रहा विद्या अभ्यास से डैश होती है। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, विद्या अभ्यास से दूर होती है, सफल होती है या समझ होती है। तो विद्या सफल नहीं होती, सफल हम लोग होते हैं। तो विद्या तो अभ्यास से प्राप्त होती है। जब आप अभ्यास करोगे तो विद्या प्राप्त होगी। तो विद्या अभ्यास से क्या होती है बच्चे? प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता। क्या नहीं होता? हार नहीं होता, पारंगत नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता या धैर्य नहीं होता। तो आप कहोगे सर पारंगत नहीं होता। भाई बचपन से कोई पारंगत थोड़ी होता है, पारंगत नहीं होता। बचपन से कोई नहीं सीख के आता है, बाद में सीखता है। पारंगत नहीं होता। अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। सुजान अर्थात क्या बन जाते हैं? बुद्धि। सुजान मतलब बुद्धिमान, जो हर चीज को आसानी से जान लें, बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं बुद्धिमान होते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है? कुशल बना देता है। सफलता नहीं बनाता है, मजबूत नहीं बनाएगा, कुशल बनाएगा, और अधिक पारंगत बनाएगा, और अधिक कुशल बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्या बोलेंगे? अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ठीक है, अब आ जाओ, चलते हैं थोड़ा सा विदेशी शब्द को देखते हैं। देशज तो आप पहचान जाओगे। जो आपके विदेशज शब्द हैं, विदेशज शब्द, वैसे देखो अब एक चीज मैं आपको बता दूं, विदेशज शब्द में आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि ये किस भाषा का शब्द है। आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि ये किस भाषा का शब्द है। विदेशज शब्द में आपसे केवल ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है, या ऐसे शब्द दे देगा जैसे पूछा था बाजार। आपसे पूछा भैया बाजार किस भाषा, मतलब कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, चलिए समझ गए नहीं समझे? अब आ जाओ इधर। तो यहां क्या कह रहा है देखिएगा। जैसे सबसे पहले मैं लूंगा कौन सा? सबसे पहले मैं उठाऊंगा जैसे आपका अरबी भाषा शब्द है, ये ज्यादा आता है। अरबी भाषा शब्द ये ज्यादा आता है, अरबी फारसी ज्यादा आते हैं। तो जो अरबी भाषा का शब्द है वो कौन सा है जरा देखिएगा। इंपॉर्टेंट लिखूंगा मैं ज्यादातर। तो जो कानून से संबंधित है, जैसे समझिएगा, कहानी सुनाता हूं, एक बहुत प्यारी सी कहानी। एक बार क्या हुआ, एक औरत, सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है? औरत। किससे लड़ गई भैया? औरत हमेशा आदमी से ही लड़ती है। औरत आदमी में लड़ाई हो गई। कहीं अब चलो तुमको हम तलाक दे देंगे। कहीं उससे पहले तुम्हें मुकदमा कर दूंगी मैं। औरत कहती मैं तुम्हारे ऊपर क्या कर दूंगी? मुकदमा करूंगी। और मैं जा रही हूं कहां? अदालत। कहां चली गई औरत? अदालत चली गई। अदालत में गई, एक वकील साहब से मिली। तो जैसी वकील साहब से मिली, वकील ने कहा ठीक है पैसा फेंको, हम अभी आप पे इनके ऊपर दफा लगाते हैं। तो वकील ने क्या किया? दफा लगवाई। अब जब दफा लगवाई तब क्या हुआ? जज साहब ने कहा हाजिर हूं। फिर भैया जज साहब ने सबको हाजिर किया, हाजिर बुलाया। जज साहब ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको देते हैं तारीख पे तारीख। क्या देते हैं? तारीख पे तारीख देते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन इनको अभी इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इनको अभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये जो इंसाफ शब्द है ये भी कहां का है? ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। फिर जब उनको पता चला कि यार हमने लड़ाई तो खामखा कर दी, तब उन्होंने अल्लाह को याद किया, सबसे बड़ी अदालत। उन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या कर दिया हमने। तो ये जो ज्यादातर जो कानून से संबंधित शब्द हैं, ठीक है ना, तहसील भी देखो कानून से ही संबंधित होती है। तो ज्यादातर जो कानून से संबंधित है वो कहां के हैं? वो अरबी भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा। लिंग की पहचान मैंने कल वाली क्लास में बताई है, उसको देखिएगा। ठीक है
उसकी ये कौन कह रहा वकील के साथ भाग गई औरत। चलो, तुर्की भाषा के शब्द आ जाओ। तुर्की भाषा ये मारकाट वाले होते हैं ज्यादातर, ये बड़े मारकाट, ये लड़ाई झगड़े में बड़ा आगे रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। क्यों? अगर मैं शादी करता तो बेगम आती, मतलब बेगम कह लो, उनके गम मेरे, उनके गम सारे मेरे हो जाते, या बीबी कह लो, एक ही बात है। और भैया अगर हम बर्तन नहीं धुलवाते बीवी के साथ तो मार काट होती नहीं होती, मार भाई वो भी मारती हमको, हम उसे मारते, इसीलिए नहीं करी अभी तक। तो तुर्की भाषा से बेगम हो गया, बीबी हो गया। अब दरोगा से भिड़ोगे तो दरोगा भी मार एकदम लाल छांट के तुम्हें किनारे कर देगा। भारत का दरोगा, यूपी में दरोगा दरोगा की बड़ी वैल्यू होती है। अपील विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो बेगम हो गया, बीवी हो गया। अच्छा, जो आवारा होता है, आवारा, आवारा से अभी भिड़ोगे, आवारा भी लड़ाई करने में बहुत ज्यादा आगे होता है, आपने देखा होगा। तो आवारा भी कहाँ का विदेशी शब्द है। उसके बाद आपने कहा, तो वो आवारा क्या कहता है? अब जैसे काजल की शादी होने जा रही थी तो कहा, काजल तुम्हारे घर में अगर बारात आई तो बारात की जगह क्या बिछेंगी? लाशें बिछा दूंगा, लाशें। आवारा यही तो कहेगा, मैं क्या करूंगा? लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तो लाश कहाँ का शब्द है भैया? आवारा ही तो लाश बिछाएगा। आपने सुना होगा नेताओं के साथ में ज्यादातर कौन कूदता है? बताओ जरा, जो नेता होते हैं नेताओं के साथ ज्यादातर कौन कूदता है? आंसर करके बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करके बताइएगा। स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग। चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अगर मान लो आ जाए, एहसान कहाँ का शब्द है? एहसान, तो आप क्या कहोगे? एहसान भी आपका, कि मैं किसी का एहसान नहीं लेता, अरबी भाषा का ही शब्द है, याद रखिएगा। मुकदमा भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। जैसे कह दे यार, अजय यार अजब बात है भाई, कई लोग कह नहीं देते हैं, अरे भाई ये तो अजब बात हो गई, अजब गजब बात हो गई। तो अजब भी कहाँ का? अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या कहा? चमचे ज्यादा कूदते हैं ना नेताओं के साथ, सबसे ज्यादा कौन कूदता है बताओ? नेताओं के साथ सबसे ज्यादा कूदते हैं कौन? चमचे। तो इसीलिए चमचे भी लड़ाई झगड़े में आगे रहते हैं। तो चमचे अगर आ जाए, चमचा सॉरी, चम्मच, चमचा या चम्मच आ जाए, ये भी कहाँ का है? ये भी आपका तुर्की भाषा का ही शब्द है, याद रखिएगा। अब मारकाट वाला, जैसे आपने कहा चाकू, चाकू भी तुर्की का है। कैंची कह दिया, कैंची भी काटने पीटने वाली चीजें तुर्की की है। तोप कह दिया, तोप, देखो तोप भी मारकाट वाला है। तोप भी कहाँ का है? बोलो सर, चाकू, कैंची, तोप, ये भी आपका विदेशी शब्द है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब मारकाट कौन करता है? जो बहुत बहादुर होते हैं। तो क्या बोलेंगे? बहादुर भी कहाँ का शब्द है? बोलो सर, बहादुर भी यही का शब्द है। अच्छा, अभी आपसे हाल ही में जो एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं वो कहाँ के शब्द हैं देखिएगा, तो आप कहोगे वो शब्द हैं सर फारसी भाषा से, फारसी भाषा के। कहाँ के हैं? फारसी भाषा के। तो अरबी के बाद ज्यादातर फारसी आपसे पूछे जाते हैं कि फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। जितने शब्द दे रहा हूं केवल इन शब्दों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। तो अभी आपने देखा होगा दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में सरकार पलट गई साहब। तो सरकार कहाँ का? ये ज्यादातर पैसे वाली चीजों से ज्यादा संबंध रखते हैं। जैसे सरकार है, तनख्वाह है, तनख्वाह क्या बोलेंगे? तनख्वाह। ये जो फारसी वाले लोग होते हैं ये मारकाट में, ये सब अदालत वदालत में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ये सब अपने कहा अपने कारोबार के संबंध में ज्यादा वो करते हैं, इसीलिए अपनी जुबान पे ये लगाम रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चे? लगाम रखते हैं। तनख्वाह ये सबको समय पे देते हैं, सरकार से बना करके रखते हैं, बुखार ज्यादा आने नहीं देते हैं, इसीलिए इनकी आमदनी बहुत होती है। आमदनी जो है वो बहुत होती है। और ये ज्यादातर किशमिश खाते हैं भैया। क्या खाते हैं? किशमिश खाते हैं। तो किशमिश भी कहाँ का शब्द है? बोलो सर, किशमिश भी आपका फारसी शब्द है, ध्यान रखिएगा। और वापिस, ये वापस को वापिस कहते हैं। तो वापस जो शब्द है ना, वापस यानी यार वो वापस आ गया, तो वापस मतलब ये भी कहाँ का? ये भी वहीं का शब्द है। अब उस्ताद लोग यहीं पे पैदा होते हैं ज्यादातर। उस्ताद फारस भाषा में उस्ताद हो गया, उस्ताद भी कहाँ का शब्द है? बोलो सर, ये फारसी भाषा का शब्द है। कहें अरे यार आफत आ गई, कहें हमारे ऊपर आफत आ गई, तो आफत कहाँ का शब्द है? बोलो सर, आफत भी यहीं का शब्द है। क्या बोलेंगे? आफत, आफत भी यहीं का शब्द है, याद रखिएगा। आपत्ति नहीं, आफत। और एक शब्द और आता है, क्या बोलते हैं आपका? कुश्ती। कुश्ती यहीं से आई है भैया। हम लोग तो दंगल करते हैं, ये लोग कुश्ती करते हैं, तो दंगल में फिर कुश्ती मिला दिया गया। पहले हमारे यहाँ क्या चलता था? सिक्का चलता, हमारे यहाँ चलता था वो टका, टका चलता था, टका चलता था, आना चलता था, कहीं 4 आना 10 आना टका। लेकिन फिर 100 अपने यहाँ आया, मतलब 100 तो अपने यहाँ ही था, 7 से 100 बनाया गया।
उसके बाद ये आ गए हजार लेकर के, कहें हमारे यहाँ तो हजार चलता है, कहें अब हम भी हजार चलाएंगे। तो ये जो हजार शब्द है ना, हजार, ये हजार जो शब्द है ये कहाँ का है, ये भी आपका विदेशी का है। अब इसका स्क्रीनशॉट मार लो और उसके बाद पेपर से मिलाना अगर देश विदेश जाता है तो। ठीक है, हाँ हाँ, मैं चूरन बना रहा हूं अभी, बढ़िया सबके लिए हींग बटी लाया हूं, चूरन बना रहा हूं और चूरन बना के सबको दे दूंगा, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नापाक कहे न, नापाक इरादे हैं पाकिस्तान के, पाक के नापाक इरादे। तो नापाक कहाँ का है, नापाक भी फारसी भाषा से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलो आज के लिए इतना ही। देश शब्द बताने की आवश्यकता है क्या? वैसे तो है नहीं, मुझे लगता है देश शब्द